गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स इन द मीडिया। सबको मीडिया फ्रेंड्स को गुड आफ्टरनून। आज हमारा यहाँ में एक स्मॉल प्रेस कॉन्फ्रेंस है टू अनाउंस द जॉइनिंग ऑफ फॉर्मर एमएलए फ्रॉम रायमा वैली श्री धनंजय त्रिपुरा, जिन्होंने कल अपना रेजिग्नेशन इस्तीफ़ा दिया टू द स्पीकर, ऑनरेबल स्पीकर, और आज वो ऑफिशियली तिपरा मोथा पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। विथ मी ऑल्सो इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ तिपरा मोथा विजय कुमार रांखोल। यहाँ में हमारे ईएम हैं फ्रॉम रायमा वैली राजेश त्रिपुरा, एमडीसीज श्री रविंद्र देबबर्मा, रुनिल देबबर्मा, हंसु कुमार त्रिपुरा, एंड हमारे विमेन प्रेसिडेंट भी है यहाँ में गणेश देबबर्मा, और हमारे विमेन टीडब्ल्यूएफ के न्यूली अपॉइंटेड वुमेन प्रेसिडेंट सपना देबबर्मा भी यहाँ में है। मीडिया फ्रेंड्स, आपको सबको मालूम होगा कि कल धनंजय त्रिपुरा ने अपना इस्तीफ़ा दिया था ऑनरेबल स्पीकर को, और फॉर्मेलिटीज़ क्लियर होने के बाद आज ऑफिशियली धनंजय त्रिपुरा हैज़ जॉइन तिपरा मोथा। वी वेलकम हिम टू द फैमिली ऑफ तिपरा मोथा। वेलकम भाई कहाम लामसोगो धनंजय, हम इनको स्वागत करते हैं। एंड आई नाउ लीव द फ्लोर टू धनंजय त्रिपुरा टू गिव अ फ्यू वर्ड्स टू ऑल ऑफ यू ऑल। इसके बाद यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस, विल बी फ्री हैप्पी एंड मोस्ट वेलकम टू गिव यू द आंसर्स। हम भाई धन्यवाद সবাইকে। আপনারা জানেন আমি 2018 কোয়ালিশন গভর্নমেন্টে রায়মা ভ্যালি থেকে নির্বাচিত হয়েছিলাম, এবং আমি আই-50 2014 থেকে, এটা আমার প্রথম আমার পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার ছিল আমাদের আই-50তে, এবং দীর্ঘ 8 বছর ধরে আমি এক আঞ্চলিক দল আই-50 সঙ্গে জড়িত ছিল। আজকে গতকালকে আমি নিজে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই মুহূর্তে আমাদের রাজ্যে আমাদের ভূভাগরা সকল অংশের মানুষকে নিয়ে আজকে, যেহেতু ভূভাগরা সবাইকে ডাক দিয়েছেন এসে তিপ্রাসা, আমি একজন তিপ্রাসা হয়ে যে মহারাজা আমাদের জন্য যে মাঠে নেমছে, আমাদের জন্য লড়াই করছে, আমি ব্যক্তিগত এই পরিস্থিতিতে মহারাজার সহযোগিতা করা এবং মহারাজাদের কাছে এবং মহারাজার সংগঠনে তিপরা মোথার কাছে সামিল হয়ে কাজ করা এবং মহারাজাকে সহযোগিতা করা, এটা আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবং আপনারা জানেন সবাই আই-50 যে ডিমান্ড এবং আমাদের মহারাজার যে ডিমান্ড ইকুয়াল তিপ্রালেন, গ্রেটার তিপ্রালেন। আমাদের মহারাজা যে সকলকে আহ্বান করেন যে আমরা সবাই রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন এবং বিভিন্ন তিপ্রাসার উন্নয়নের জন্য যে লড়াই সংগ্রাম করে ময়দানে নেমেছে আমরা সবাই। আমি রাজনৈতিক দল থেকে আসবে, শুধু আই-50 নয়, আমি শুধু রায়মা ভ্যালি থেকে নয়, আগামী অন্যান্য লংতরাই ভ্যালি থেকেও, পর্ব থেকেও, এমপি থেকেও, অনেকটা কয়েকটা জায়গা থেকে এই বিভিন্ন দল থেকে আমরা আই-50 মহারাজার দলে সামিল হবেন, এবং বিভিন্ন লিডাররা আমার সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে, এবং বিভিন্ন কিছু এমএলএরাও রয়েছেন, তারাও আমাদের মহারাজার যে উদ্দেশ্য নিয়ে এবং মহারাজের যে আইডিওলজি, মহারাজের যে মিশন, আমরা সবাই সহযোগিতা। এই মুহূর্তে আই-50 গার্জেন সারা গড় হয়ে গেছে, এবং আই-50 সেই গার্জেন সারা গড় এবং কতদিন সেই গড়টা টিকবে এটা একটা সন্দেহ আছে। বর্তমান মহারাজা যে গ্রেটার তিপ্রালেন নিয়ে যে উদ্দেশ্য নিয়ে মাঠে নামছে, আমরা সবাই এই যে তিপ্রাসা হিসেবে আমরা এই মহারাজা যে গ্রেটার তিপ্রালেন যে ডাক
আমরা সবাই সহযোগিতা এবং প্রস্তুতি নিয়ে এবং মহারাজার সাথে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমি আজকে এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। এমএলএ অস্থায়ী পোস্ট এসে ত্রিপুরাসা আমি দফাই সব থেকে বড়, সেখানে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এমএলএ 5 বছর জন্য এবং দফা হয়েছে সারা বছর জন্য। সেই জন্য আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং আগামী দিনে আর কিছু লিডার আসবে, আপনারা দেখবেন। ধন্যবাদ। एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव? अगर कोई सवाल है। सर मेरा एक सवाल था। हाँ। 2018 का जो इलेक्शन है तब से आप लोग त्रिपुरा लैंड को लेकर आईपीएफटी बीजेपी के साथ अलायंस हुआ है, तो ऐसा क्या हो गया 4.5 साल में जो त्रिपुरा लैंड का जो प्लान था आपका वो पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया? एक्चुअली आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा आईपीएफटी गलत किया विदाउट रिटेन। ये आप लोग जानते हैं ये आईपीएफटी का सबसे ज़्यादा यूथ लोग ने काम किया है 2016, 17, 18 जो त्रिपुरा में सरकार आया था उसका हाथ यूथ आईपीएफटी का होता है। उसके बाद 4 साल में आप लोग देखा है त्रिपुरा स्टेट में क्या हुआ। आज में कंपेल जो घर में विदाउट गार्जियन तो उस घर में कितने दिन रहेंगे वो सोचने का बात है। इसलिए मैं अभी महाराजा जो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जो सबके लिए जो इसलिए त्रिपुरासा के लिए जो अभी फाइट कर रहे हैं हम लोग एज ए त्रिपुरासा अभी महाराजा के साथ देना है, इसलिए मैं अभी महाराजा के साथ में आया हूँ इसको सुन। तो आप लोग जब आईपीएफटी में थे, जब 4.5 साल तक त्रिपुरा लैंड के लिए लड़ाई कर रहे थे, तो बीजेपी वालों ने आपका साथ नहीं दिया क्या इसके रिगार्डिंग? आप लोग ने देखा है आफ्टर इलेक्शन असेंबली में मैं बहुत बार कोशिश किया हूँ और एक्स एमएलए विशु की भी बहुत बार कोशिश किया है। मेरे एक क्वेश्चन भी है, मैंने त्रिपुरा लैंड के लिए क्वेश्चन भी किया, वो भी कैंसिल हुआ, आप लोग जानते हो। मैं बहुत बार ट्राई किया हूँ क्योंकि जिस घर में गार्जियन नहीं है उस घर में तो इतना दिन नहीं आप लोग देखा है ये, और मैं बोलने का कोई ज़रूरत भी नहीं है, सब लोग जानते हैं। একজন ফাউন্ডার অফ আইপিএফটি এবং যে গার্জেন তাই নিয়ে যদি অসুস্থ তো ওই গার্জেন ওই গড কীভাবে চলবে বুঝছেন নিশ্চয়ই। मैं आपसे उठा था, कैंसिल किया। ना मैंने बोला था मैंने क्वेश्चन भी किया था, मेरा क्वेश्चन कैंसिल भी हुआ, मैं वो उसका प्रूफ भी है मेरे पास जो मैंने क्वेश्चन किया है। तो हम लोग ने बहुत बार ट्राई किया है, ये नहीं कि एमएलए लोग जो जिस डिमांड को लेके हम लोग जिस मुद्दा को लेके हम लोग लड़ाई कर रहे हैं उस मुद्दा को हम लोग कभी भी रेस नहीं किया, ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत बार कोशिश किया असेंबली में क्योंकि मेरा क्वेश्चन भी कैंसिल कर दिया गया। बीजेपी ने क्लियर बोला है वी डोंट सपोर्ट त्रिपुरा लैंड डिमांड बट ट्राइबल लोगों के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं और उन्होंने निर्मला सीतारमण ने एक पैकेज डिक्लेयर किया है 1300 करोड़ का अलग पैकेज बोल रहे हैं। आप लोग कितना इसको देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए हम ये पैकेज वाला ये ना बोलने से अच्छा है, पैकेज लेके हम लोग त्रिपुरा से कभी मुक्ति नहीं मिलेगा। हम लोग मुक्ति चाहिए तो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहिए। मेन मुद्दा महाराजा जितना भी हम लोग के लिए जो काम कर रहे हैं उन लोग को, इसलिए हम लोग अभी त्रिपुरा लैंड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अभी महाराजा है गार्जियन हमारा, जिस गार्जियन को विश्वास करके हम लोग ने फाइट किया है उस घर में अभी कमज़ोर हुआ, उस घर अभी विदाउट गार्जियन अभी घर हुआ है। तो एक घर चलने अलग बात हुआ गार्डियन पर फाइनेंशियल बेनिफिट इस पर कैसे डेवलप? आप देखें 4 साल में जो त्रिपुरा में कितना डेवलप हुआ, ये तो मैं अलग से बोलने का ज़रूरत नहीं है। स्पेशली एडीसी एरिया में आप क्यों अगरतला में स्मार्ट सिटी होता है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट होता है, तो एडीसी में क्यों नहीं? एडीसी में कुमिलों में करो स्मार्ट सिटी, वाई नॉट?
Mr. Dhananjay, do you feel that development has not happened in the tribal areas under BJP one? आप तो रहमा वैली से हैं, आप बोल सकते हैं। क्या आपको लगता है कि भाजपा के सरकार के जमाने में जिसमें आपके पूर्वी पार्टी आईकेपी एक पार्टनर था, तो उस भाजपा आईकेपी की सरकार में ट्राइबल्स के डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ? आपको क्या लगता है? एक दूसरा सवाल सर, कि जब आपने बोला अभी कि विदाउट गार्डियन है आईपीएफ, तो हाल ही में एक मसला सामने आया था कि आपके पूर्वी पार्टी के एक लीडर प्रेसिडेंट चुने गए थे, उसके बाद आपके फाउंडर लीडर केम बैक एंड सेड आई एम द वैलिड प्रेसिडेंट, उसमें काफ़ी चर्चा भी हुआ था। तो क्या आपको लगता है ये जो इंटरनल टेक ओवर ऑफ लीडरशिप था आईपीएफटी में, क्या ये कहीं पे रिस्पॉन्सिबल रहा होगा कि आपका आईपीएफटी गार्डियन लिस्ट हो गया? आपको लग रहा है क्या उसमें कुछ इन्फ्लुएंस रहा होगा? देखिए आप लोग मीडिया वालों के, आप लोग के पास सब लोगों की खबर है, कौन कहाँ क्या कर रहे हैं, कौन सा लीडर क्या हुआ है, आप लोग के पास सब खबर है। मैं एक्स्ट्रा बोलने का कोई ज़रूर भी नहीं है। जो अभी त्रिपुरा में जो पिछली सरकार के जो डेवलपमेंट के बारे में बोल रहे हैं, स्पेशल आप बोलो ना एडीसी में क्यों 5,000 करोड़ भेजो। लास्ट बजट सीजन में 26,000 करोड़ बजट किया है, तो एडीसी में कितना करोड़ दिया? तो इंडिया डेमोक्रेसी कंट्री, यहाँ इक्वल होना चाहिए, राइट टू इक्वल है, सबको इक्वल के देखो, डेमोक्रेसी सबके समान है, सबके राइट है। आप अगरतला में 1,000 करोड़ आप बजट कर सकते हैं, एडीसी कुमिलो में करो। आप अगरतला में स्मार्ट सिटी आप कर सकते हैं, कुमिलो में करो। एक डेमोक्रेसी कंट्री में सबके समान होना चाहिए, डेवलपमेंट सबके लिए होना चाहिए। तो डेवलपमेंट से नहीं होगा। हम लोग त्रिपुरा का जो आइडेंटिटी क्या है, वो उसके बारे में गवर्नमेंट भी सोचना चाहिए। Government should think about the identity of the indigenous people. और कोई सवाल होगा तो आप बोल दीजिए। और कोई? हाँ, नहीं, इसका क्वेश्चन का सवाल मैं दूंगा। जब कोई तिपरासा मोथा में ज्वाइन करता है तो कंडीशन लेके ज्वाइन नहीं करता है। अगर कोई टिकट के लिए आ रहा है तो वो पहले से, यहाँ में हमारे फॉर्मर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हंसु कुमार त्रिपुरा है, ही ज्वाइन। इन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि मुझे टिकट दो तभी मैं तिपरा मोथा में आऊँगा। धनंजय आया है, ही इज़ नॉट सेड दैट मुझे टिकट दो मैं तिपरा मोथा में आऊँगा। जब ऋषिकेतु आज से 2 साल पहले आया, उन्होंने कुछ कंडीशन नहीं रखा। ये अनकंडीशनल है। पब्लिक भी जानती है कि कौन टिकट के लिए आता है और कौन दफ़ा के लिए काम करने के लिए आता है। तो एज अ प्रेसिडेंट, एज अ चेयरमैन, प्रेसिडेंट इज हियर, आई एम द चेयरमैन, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। नीदर धनंजय, नो हंसो, नो ऋषिकेतु ने कभी भी अपना टिकट के लिए निगोशिएट करके तिपरा मोथा में आया है। दे हैव कम बिकॉज दे वांटेड टू सर्व द दफ़ा और इसी के लिए आया है। वरना इलेक्शन के 3 महीने बाद आते हैं, इलेक्शन के 1 महीने पहले आते हैं। आप भी लड़ लीजिए, अगर आप काम करेंगे आपको मैं टिकट दे दूंगा। ये इलेक्शन कैंडिडेट का इलेक्शन नहीं है, ये 5, 20, 25 कैंडिडेट का लिए इलेक्शन नहीं होगा। ये इलेक्शन होगा 13 लाख तिपरासा का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए। अगर आपको कैंडिडेट रखना है, मैं खुद नहीं लड़ रहा हूँ, ये कैंडिडेट का फाइट नहीं है, ये फाइट है फॉर सेफ गार्डिंग आवर सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस। तो ये बात क्लियर है। आप अगर इसको सिर्फ ये 2018, 2013, 2008 जैसा इलेक्शन नहीं है, ये एक अलग इलेक्शन है। इसमें हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तिपरासा उसी को वोट, तिपरा मोथा को क्यों वोट करेगा? क्योंकि तिपरा मोथा पार्टी से पहले कम्युनिटी का वेलफेयर को आगे रख रहा है। अगर हम लीडर को सामने रखेंगे तो फिर बहुत बड़े बड़े लीडर्स भी हैं जो आज तिपरा मोथा में नहीं है लेकिन अपने एरिया में ज़ीरो है, क्योंकि पब्लिक को कुछ चाहिए, पब्लिक डिमांड समथिंग। तिपरासा पीपल का कोई डिमांड है, उसी को आगे रख रहे हैं हम लोग। और उसके बाद जो कैंडिडेट का बात है वो लास्ट में डिसाइड किया जाएगा। हम लोग इंटरनली बैठकर, प्रेसिडेंट आई एम देयर, हम लोग का एक सिस्टम है, हम लोग लास्ट में डिसाइड करेंगे। अभी हमको अपना एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के बारे में बात करना है फॉर ग्रेटर तिपरा लैंड। अब जरा फाइकनु नाय जोगाजोग खाइतों
বিভিন্ন দলनि फायनाय नानुका तिल फाइ दङ जुदि महाराजा जिहेतु जोंनि गार्जेन जतन कबय दङ अजरागा जों एज ए त्रिपुरासा हिसाबै जों तामा साबो तामखायाबो नायावै उष्ण तरजायवै ताबो जरागो जोंनि महाराजानि जे ग्रेटार त्रिपुरानि जे जतन कबमुङो जों फायनानै उठो এবং फायनाय आगाम যতন ভাই কাহাম থ্যাংক ইউ সবাইকে ধন্যবাদ আজকে আমাদের গৌরবের দিন মাননীয় ধনঞ্জয় ত্রিপুরা সিটিং এমএলএ সব কিছু উনি ত্যাগ করেন এবং ত্রিপুরা মঠা আমাদের চেয়ারম্যান মহারাজ প্রদ্যুৎজির আহ্বানে কলে উনি আসছেন ওনাকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমি ধন্যবাদ দিই এবং ওয়েলকাম করি ওনাদের এদিকে হংসবাবু আছেন ওনাদের বক্তব্য থেকে আমরা বুঝতে পারি যে অধিকাংশ এমএলএ তারা ফ্রাস্ট্রেটেড হেডলেস ট্রেন ইঞ্জিনবিহীন ট্রেন চলতেছে এরকম একটা শুনতেছি মানে গার্জেন নেই ওনাদের বক্তব্য কাজেই আমরা মনে করতেছি যে ত্রিপুরা মঠা একটা সংস্থা যেটা আমাদের পুরো ত্রিপুরার জনসাধারণের শিডিউল ট্রাইব হোক নন শিডিউল ট্রাইব হোক যে কোনো কমিউনিটির পক্ষে আমরা বক্তব্য রাখি এবং ত্রিপুরার গ্রেটার ত্রিপুরা মানে ত্রিপুরার মধ্যে উইদিন স্টেট দ্য স্টেট এটার মাধ্যমে আমাদের বিভিন্ন জনসাধারণের যে প্রয়োজন এইগুলি আমরা অ্যাড্রেস করার আমাদের ভিশন আছে যে যতদূর সরকার এখন বর্তমান যে সরকার আছে বিজেপি এবং আইপিএফটির তাদের যে বক্তব্য তারা কতদূর এগুলি করতেছে আপনারা জানেন আমার তো এত নজর নাই কিন্তু সবারই পক্ষে যে বক্তব্য যে তারা কিছুই করার তারা আর সময় নাই গা এখন তো তারা বলবে আমরা আর 5 বছর সুযোগ দেও আমরা করব বিগত 5 বছর কিছু করেন নাই এটা আমি বলতেছি এরকম নয় কিন্তু যারা এমএলএ আছেন যারা মন্ত্রী আছেন তাদের নিজস্ব বক্তব্য আমরা বুঝতে পারি যে তাদের গভর্নমেন্টের ইঞ্জিনলেস ট্রেন মানে ইঞ্জিন নাই এরকম একটা ট্রেন তারা চড়তেছে ওনারা প্রশ্ন আনছে বিধানসভারে on the floor of the house but their questions have been rejected. They are unable to bring their questions on the floor of the house for the interest of the people. And we also had been in the assembly and we tried our level best to bring the issue of the public. So today also, as our chairman has already said, we are very much united in the organization so that we can achieve something for the people through our greater Triplaland demand. So therefore today we are grateful, we are happy, we welcome our honorable members, those who come from the assembly and from their public position also. And we believe, according to them, and we shall be able to manage the greater Triplaland in the state, in the field of peace and tranquility also, that people may feel everybody is my brother, everybody is my sister. We work like that. We go everywhere, accepting some politician trying to moralize and give us some wrong color of communal. But we are never communal. It is the propaganda of the communist people also. So we are never communal. So today you have seen in Surma, not only in Surma, in different places, you can have a look and talk to the public. They will witness it, saying that no, Tripura Motha is never communal. It is for everyone. We want to work with everybody and we have to see that our
deprived population. There are different minority group in the state also. We should plead for them also. Therefore, one of our honorable MLA, he resigned today after he has been influenced by our chairman, Honorable Pradut Kishore Manikko, and after he made an appeal, it has reached to his heart also. It will be reaching to different hearts of the people. And we believe in days to come, we will be able to stand on our own foot with your cooperation. And you will be publicizing our approach, our mindset for the state. Thank you. I just want to say one thing. एक बात before. Thank you, friends. आपने इतना समय लिया है. I know you all also have other press conferences to attend to. ये एक propaganda है, एक बहुत malicious propaganda है कि हम लोग कोई भी community के खिलाफ हैं. सबसे पहले let me assure and tell everyone, we want the development of all communities in Tripura. अगर ADC में डेवलपमेंट नहीं हुआ है वो सच्चाई है, लेकिन ये और एक सच्चाई है कि ADC के बाहर भी बहुत लोगों को डेवलपमेंट नहीं मिला है. आज आप 10,323 टीचर्स के बारे में जो हम लोग फाइट करते हैं, तो वो सिर्फ तिपरासा नहीं, उसमें मणिपुरीज़ हैं, बंगालीज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग हैं. जब हम लोग सुरमा से फाइट करते हैं तो एक हिंदुस्तानी चाय बागान वर्कर को हमने जब सीट दिया, वो तिपरासा नहीं है. हम मणिपुरी विष्णुप्रिया से बात कर रहे हैं, मैतेई से बात कर रहे हैं. एससी कम्युनिटीज़ में बहुत बंगाली लीडर्स हैं जिनको डिनाई किया गया है, बहुत फेक एससी सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. तो हाँ, एक बात है कि मैं आपको डिनाई नहीं करूँगा कि इससे पहले रीजनल पार्टीज़ थे जिन्होंने एक बहुत हार्ड लाइन अप्रोच लिया था. लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ. आई एम फ्रॉम अ फैमिली विच हैज़ गिवन पेट्रनेज टू द ग्रेट नोबेल लॉरिएट रविन्द्रनाथ टैगोर, जगदीश चंद्र बोस. हमने कंचन प्रभा देवी ने शरणार्थियों को हेल्प किया, मेरे फादर ने हेल्प किया 71 युद्ध में, यहाँ में पैलेस के सामने हमने हेल्प किया. तो हम लोगों का फैमिली हमने कभी भी कम्युनल आउटलुक नहीं लिया है. लेकिन आज दरकार है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार अपने तिपरासा के बारे में बात करें. लेकिन मैं इसका भी आई एम ऑल्सो अवेयर दैट देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन आउटसाइड ADC एरियाज. अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ प्रॉब्लम. जब बिजली नहीं आता है तो सबको अफेक्ट करता है. रोड अगर हमारे वहाँ में नहीं है तो अगरतला में भी, अगरतला के बाहर भी कोई खास अच्छा रोड्स नहीं है. स्कूल एजुकेशन सिस्टम, अगर हमने कहा है कि कॉकबोरॉक शुड बी स्पोकन इन रोमन स्क्रिप्ट, क्योंकि हम चाहते हैं इट इज़ नॉट फॉर रिलीजियस पर्पस, इट इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस. अगर आज हमारा बच्चा इंग्लिश और हिंदी सीखेगा तो उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बेंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद में अच्छा मिलेगा. तो इसी के लिए हमने ये डिमांड्स उठाया है. हमेशा हमारा डिमांड को एक कम्युनल कलर दिया जाता है. मीडिया, you are a very responsible media. Media has suffered also. Media has not suffered any less. मैं मीडिया को भी एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा पॉलिटिक्स बदल चुका है त्रिपुरा में. एटलीस्ट रीजनल पॉलिटिक्स बदल चुका है. हम सिस्टम को थोड़ा चेंज करना चाहते हैं. आई हैव गॉट फ्रेंड्स जो तापस दे, मैं बचपन से जानता हूँ. हमारे इतने अच्छी बात आई वॉन्टेड टू पुट हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट. ये आज मुस्लिम को टारगेट करके हिंदू का पेट नहीं भर रहा है. आज क्रिश्चियन को टारगेट करके बुद्धिस्ट का पेट नहीं भर रहा है. तो आने वाले दिन में क्या हम त्रिपुरा को क्या देखना चाहते हैं? वी वांट डेवलपमेंट फॉर ऑल. अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा हुआ तो सबको हेल्प होना चाहिए. अगर रास्ता अच्छा हुआ तो सबको हेल्प होना चाहिए. हेल्थ केयर में इतने लोग, आज से 2 दिन पहले हमारे चिन्मय कोलॉय अम्बासा के ब्लॉक प्रेसिडेंट का डेथ हुआ. जॉन्डिस, मलेरिया, उसके बाद हेपेटाइटिस. जब तक जीबी हॉस्पिटल तक वो पहुंचा 4-5 घंटे में उनका देहांत हो गया. जब इतने मतलब कि हेल्थ केयर सिस्टम इतना खराब है इस स्टेट में, तो इसका सजेशन डेवलपमेंट तो होना चाहिए.
आज पॉलिटिकल पार्टीज, आज त्रिपुरा में लॉ एंड ऑर्डर का बात है। लॉ एंड ऑर्डर अगर नहीं रहेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा? बाहर से लोग आके इन्वेस्ट क्यों करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर इज प्राइमरी रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। तो ये सब इश्यूज है, इसके बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट इट। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, बाइबल है, उपनिषद्स है, वेदास है, कुरान है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहाँ लिखा है कि हमारा डिमांड इलीगल है या देश के खिलाफ? हम अपना डिमांड रख रहे पीसफुली, हमने बंदूक नहीं उठाया। हम आप देखिए एडीसी में कुछ फाइट्स भी नहीं हुआ है बिटवीन तिपरासाज एंड नॉन तिपरासाज, बंगालीज एंड तिपरासाज। 18 महीना हो गया है, एक फाइट नहीं हुआ है। इससे पहले छोटे छोटे, जब आईपीएफटी ही था जिसके संग आपने गवर्नमेंट बनाया, अगरतला में कितना वायलेंस होता था, एडीसी में वायलेंस, रोड ब्लॉकेट्स होता था, हमने तो नहीं कराया। और हमारा फैमिली का एक बार बैकग्राउंड देख लीजिए। वी आर नॉट लाइक दैट। we are people who understand. We understand the pain of the Hindu Bengalis in East Pakistan, and we feel that justice should be given to them, and we want justice to be given, but we also deserve some justice, we also deserve some right. And मैंने फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा, इसके लिए मैंने कहा कि निगोशिएशन या बात हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ होना चाहिए, बिकॉज ये प्रॉब्लम क्रिएट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ बोलेंगे कि ये लोकल प्रॉब्लम है, आप लोग सॉल्व करो, ये कभी सॉल्व नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ड्यूटी बनता है हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर नहीं करेंगे तो हम इलेक्शन अपने बलबूते में फाइट करेंगे। धनंजय हैज़ जॉइंड आवर पार्टी, वी वेलकम हिम। दूसरे पार्टी से भी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उनका एक बात क्लियर होना चाहिए, आप टिकट के लिए आएंगे तो ये नेगोशिएशन नहीं होगा। अगर आप दफ़ा के लिए आएंगे तो हाँ, हम बात करके बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। एंड आई अपील टू द मीडिया वंस अगेन, प्लीज़, ये पूजा अभी ख़त्म हुआ है, आने वाले दिन में आज कल तक मालूम होगा कि विलेज काउंसिल इलेक्शन का डेट क्या है। प्लीज़ आई अपील कि त्रिपुरा में वायलेंस नहीं होना चाहिए, जो भी होना चाहिए शांति से बैठ के होना चाहिए। त्रिपुरा में अगर वायलेंस हुआ तो रियल इशू को कोई बात नहीं करेगा। डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इसके बारे में चर्चा होना चाहिए। एंड लॉ एंड ऑर्डर के बारे में चर्चा होना चाहिए। तो मैं मीडिया से अपील करता हूँ कि प्लीज़ इसको भी आप सामने रखिए। एंड जो 5-10 लोगों का एक पूरा षड्यंत्र है कि इसको तिपरासा बंगाली बनाए, ये घिसा पिटा हुआ पॉलिटिक्स ने त्रिपुरा को बर्बाद किया है। आज तिपरासा को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स चाहिए और बंगाली को भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी चाहिए। मुझे लगता है दोनों को ये मिल सकता है, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ये मिल सकता है। बस बेलाई नोहाम भाई, धन्यवाद, थैंक यू। एनी क्वेश्चन? अगर किसी को एक कोई क्वेश्चन है तो मैं बोल सकता हूँ। भारत, आपने भी थोड़ी देर पहले बोला कि this problem was created by the government of India. हाँ, And they have to provide a constitutional solution. It's their duty. Or else we shall fight the elections on our हाँ, own mind. हाँ। If there is a solution given to the government of India. It has to be in writing, जैसे धनंजय said. Yeah. हाई पावर्ड कमेटी बना था 2018 में। आज फिर से अगर आई एंड अप गोइंग टू दिल्ली डूइंग दिस और कोई हाई पावर्ड कमेटी बन जाता है और उसमें कुछ लिखा नहीं गया है तो फिर से धोखा होगा। हमें जो भी चाहिए राइटिंग में चाहिए, एक क्लियर। देखिए, आदमी लोगों को अब विश्वास करना बहुत मुश्किल हो गया, एंड मैं जुमला में विश्वास नहीं करता। अगर आपको कुछ देना है तो वर्बली नहीं होगा, राइटिंग में होगा, और ये राइटिंग में पब्लिक के नॉलेज में होना चाहिए, मीडिया के नॉलेज में होना चाहिए। वरना ये जैसे 2018 में हुआ, ये 2023 में हम रिपीट नहीं करने देंगे। दैट्स वेरी क्लियर। एक हाई पावर कमेटी ऑलरेडी बना, कमिटी से नहीं होगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री इज द ओनली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू invite and discuss about our demand in writing for Greater Tripura land. Government of India, let Government of India invite us. Let's talk.
let's talk as respectable people. We are not underground group. We are not ISI backed Pakistan, Hizbul Mujahideen. हिजबुल मुजाहिदीन से भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बात किया है. हम तो हिजबुल मुजाहिदीन नहीं है. वी आर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड. आई हैव ऑल्सो सेड दैट सिर्फ मुझसे बात करने से नहीं होगा. यहाँ में काउंसिल ऑफ तिपरासा हौदास हैं, समाजपति हैं, हौदा जमातिया है, क्षत्रिय समाज है, चुबलाई बुथू है, कास्काओ है, हमारा कोलॉय समाज है. उनको भी आप बुलाइए, उनको भी स्टेक होल्डर्स बनाइए, सिविल सोसाइटी को भी स्टेक होल्डर्स बनाइए. और आप सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से बात मत कीजिए, पूरा समाज से बात कीजिए. जैसे नागालैंड में नागा हो से बात हो रहा है. ये आई एम सॉरी, ये बात मैंने मेंशन नहीं किया था. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आप सबको इनवाइट कीजिए एक डायलॉग के लिए, और ये डायलॉग को सिर्फ इलेक्शन के नज़रिए से मत देखिए. एक फाइनल सोल्यूशन, वी वांट अ फाइनल सोल्यूशन. और सोल्यूशन कभी नहीं होगा अगर सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से बात करें. कम्युनिटीज़ को आप इन्वॉल्व कीजिए, हमारे रिलीजियस लीडर्स को इन्वॉल्व कीजिए, हमारे हौदास को, ओकरास को आप इन्वॉल्व कीजिए, हमें भी इन्वॉल्व कीजिए, और हम लोग सब बैठकर बात करेंगे और इसका सोल्यूशन निकालेंगे. अगर ये नहीं होगा, अगर आप डिवाइड एंड रूल करेंगे, तो आई एम सॉरी. आई रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आई रिस्पेक्ट everyone. I respect Prime Minister Narendra Modi ji, I respect Rahul Gandhi ji, I respect Sitaram Yechuri ji, but I love my people and I cannot mislead or betray them by compromising and not assuring them for what we started. I think it is very clear. It's a sincere demand. I don't know how long will we be able to continue this. I am not well, but till the time I am around, I'm not in a mood to cheat my people. मुझे अच्छा नाम चाहिए, मुझे अच्छा पैसा नहीं चाहिए, मुझे अच्छा कुछ solution चाहिए. And I want the Tiprasa people, the Bengali people, the Hindus, the Muslims, the Buddhists, the Christians to live peacefully, but dignified and with our rights. That's all. Thank you. नहीं, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने नागरिक को झूठ बोलेगी राइटिंग के बाद, तो देखिए राइटिंग के बाद तो गवर्नमेंट अपना हाई पावर्ड कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है. जब मैंने होम मिनिस्ट्री का बात किया है, अगर होम मिनिस्ट्री ये अश्योरेंस देता है देन दे कैन नॉट बैक डाउन. और टाइम फ्रेम के अंदर भी होना चाहिए. सिर्फ कि हम दे देंगे और उसके बाद चलते रहा, टाइम फ्रेम होना चाहिए. जब ये नेगोशिएशन होता है देन मैनी चीज़ निकलता है. हम लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है कि हम लोग जुमला में फंस जाएंगे. आई थिंक जो 2018 में हुआ वो धोखा था, क्योंकि वो ठीक लाइन से नहीं गया. हम लोग वैसे ट्रैप में, जाल में नहीं फंसेंगे. थैंक यू. थैंक यू. ठीक है. We'll eat something. Not bad. Not aggressive. कुछ खाइए खाना. किस लिए आया था? आज हमारे बहुत पुराने तिपरासा लीडर धनंजय त्रिपुरा ने अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया है टू द ऑनरेबल स्पीकर ऑफ द त्रिपुरा असेंबली. और उन्होंने कहा है कि वो अब एमएलए पद में नहीं रहेंगे और वो
हमारे थानसा के मूवमेंट में ज्वाइन करके ग्रेटर त्रिपुरा के लिए अपने दफ़ा के लिए इस बार फाइट करेंगे। तो इन्होंने आज अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को, ऑनरेबल स्पीकर को दे दिया। हामबाय ना सेमाना बेलाय लॉन्ग टाइम IPT आणि फर्स्ट एक चेयर यहाँ ला दो सपना के लिए। ऋतु जरा आणि IPT प्राय 8 বছর ধরে आं IPT सामलायदों त्रिपुरासानि बागै ताव दिस टाइम जों जरा तिनि हाबुबोग्रा तिनि दफान बय सामखानम जेहेतु जतना कबकजा क्या एज ए त्रिपुरासा हिसाबै तिनि पुस कतरिया एक दफा से कत एसे दफा ताव जे एमन जे प्रेजेंट सिचुएशन जों जत थानसाखौ जों सामखानो दरकार जेहेतु तिनि हाबुबोग्रा जोंना कबखा जों जत त्रिपुरासा एज ए त्रिपुरासा हिसाबै आं MLA अब चिरस्थायी पुसिया दफा उनका चिरस्थायी से जागो जों थानानो उचित आं खाखायखा जरागो जों बुबाग्रानो लगेनानै दरकार गाबोन बायना आनि MLA तंतु करित अब बरक गया आं आगे MLA करिफानो बुबाग्रानो आं लगेरो MLA अब तो अस्थायी तिनि जे स्थायी उनका जे जागो तिनि स्थायी तिनि दफा जागा थानानै आं खाखायनो तिनि आनि MLA नि रायमोबेलि विधानसभा केन्द्र आं हमने रिजेक्शन दिने आं खाना दुईटा दिगे आनी प्रेस मिट बुबाग्रानि लो आं कयनाय जत चिनि त्रिपुरासाराव जारा दंनाय बराबर चिनि थानसानि लगे फाइनाल बागे एवं बुबाग्रानि लगे नांगौ। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स इन द मीडिया। सबको मीडिया फ्रेंड्स को गुड आफ्टरनून। आज हमारा यहाँ में एक स्मॉल प्रेस कॉन्फ्रेंस है टू अनाउंस द जॉइनिंग ऑफ फॉर्मर MLA फ्रॉम रायमा वैली श्री धनंजय त्रिपुरा, जिन्होंने कल अपना रेजिग्नेशन इस्तीफ़ा दिया टू द स्पीकर, ऑनरेबल स्पीकर, और आज वो ऑफिशियली त्रिपुरा मोथा पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। विथ मी ऑल्सो इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ त्रिपुरा मोथा विजय कुमार रांखोल। यहाँ में हमारे EM हैं फ्रॉम रायमा वैली राजेश त्रिपुरा, MDCs श्री रविंद्र देबबर्मा, रुनील देबबर्मा, हंसु कुमार त्रिपुरा, एंड हमारे विमेन प्रेसिडेंट भी है यहाँ में गणेश देबबर्मा, और हमारे विमेन TWF के न्यूली अपॉइंटेड वुमेन प्रेसिडेंट सपना देबबर्मा भी यहाँ में है। मीडिया फ्रेंड्स, आपको सबको मालूम होगा कि कल धनंजय त्रिपुरा ने अपना इस्तीफ़ा दिया था ऑनरेबल स्पीकर को, और फॉर्मेलिटीज़ क्लियर होने के बाद आज ऑफिशियली धनंजय त्रिपुरा हैज़ जॉइन त्रिपुरा मोथा। We welcome him to the family of त्रिपुरा मोथा। वेलकम भाई कहाम लामसोगो धनंजय, हम इनको स्वागत करते हैं। एंड आई नाउ लीव द फ्लोर टू धनंजय त्रिपुरा टू गिव अ फ्यू वर्ड्स टू ऑल ऑफ यू ऑल। इसके बाद यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस, विल बी फ्री हैप्पी एंड मोस्ट वेलकम टू गिव यू द आंसर्स। हम भाई धन्यवाद सबाइके। আপনারা জানেন আমি 2018 কোয়ালিশন গভর্নমেন্টে রাইমাবেলি থেকে নির্বাচিত হয়েছিলাম এবং আমি IPT 2014 থেকে এটা আমার প্রথম আমার পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার ছিল আমার IPT-তে এবং দীর্ঘ 8 বছর ধরে আমি এক আঞ্চলিক দল IPTর সঙ্গে জড়িত ছিল। আজকে গতকালকে আমি নিজে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই মুহূর্তে আমাদের রাজ্যে আমাদের বুবাগ্রা সকল অংশের মানুষকে নিয়ে আজকে যেহেতু বুবাগ্রা সবাইকে ডাক দিয়েছে এসে त्रिपुरासा আমি একজন त्रिपुरासा হয়ে যে মহারাজা আমাদের
আমাদের জন্য যে মাঠে নেমছে, আমাদের জন্য লড়াই করছে, আমি ব্যক্তিগত এই পরিস্থিতিতে মহারাজার সহযোগিতা করা এবং মহারাজাদের কাছে এবং মহারাজার সংগঠনে ত্রিপুরা মোথার কাছে সামিল হয়ে কাজ করা এবং মহারাজাকে সহযোগিতা করা, এটা আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবং আপনারা জানেন সবাই, আইপিএফটি যে ডিমান্ড এবং আমাদের মহারাজার যে ডিমান্ড ইকুয়াল ত্রিপুরাল্যান্ড, গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড। আমাদের মহারাজা যে সকলকে আহ্বান করেন যে আমরা সবাই রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন এবং বিভিন্ন ত্রিপুরাসার উন্নয়নের জন্য যে লড়াই সংগ্রাম করে ময়দানে নেমেছে আমরা সবাই। আমি রাজনৈতিক দল থেকে আসবে, শুধু আইপিএফটি নয়, আমি শুধু রাইমা ভ্যালি থেকে নয়, আগামী অন্যান্য লংতরাই ভ্যালি থেকেও, পর্ব থেকেও, এমপি থেকেও, অনেকটা কয়েকটা জায়গার থেকে এই বিভিন্ন দল থেকে আমরা আইপিএফটি মহারাজার দলে সামিল হবেন। এবং বিভিন্ন লিডাররা আমার সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছেন এবং বিভিন্ন কিছু এমএলএরাও রয়েছেন, তারাও আমাদের মহারাজার যে উদ্দেশ্য নিয়ে এবং মহারাজের যে আইডিওলজি, মহারাজের যে মিশন, আমরা সবাই সহযোগিতা। এই মুহূর্তে আইপিএফটি গার্জেন সারা গড় হয়ে গেছে এবং আইপিএফটি সেই গার্জেন সারা গড় এবং কতদিন সেই গড়টা টিকবে এটা একটা সন্দেহ আছে। বর্তমান মহারাজা যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নিয়ে যে উদ্দেশ্য নিয়ে মাঠে নামছে, আমরা সবাই এই যে ত্রিপুরাসা হিসেবে আমরা এই মহারাজার যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড যে ডাক, আমরা সবাই সহযোগিতা এবং প্রস্তুতি নিয়ে এবং মহারাজার সাথে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমি আজকে এই সিদ্ধান্ত নিতে। এমএলএ অস্থায়ী পুশ এসে ত্রিপুরাসা আমি দফাই সব থেকে বড়, সেখানে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এমএলএ 5 বছর জন্য এবং দফা হয়েছে সারা বছর জন্য। সেই জন্য আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং আগামী দিনে আর কিছু লিডার আসবে, আপনারা দেখবেন। ধন্যবাদ। एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव? अगर कोई सवाल है। सर मेरा एक सवाल था। हाँ। 2018 का जो इलेक्शन है तब से आप लोग त्रिपुरालैंड को लेकर आईपीएफटी बीजेपी के साथ अलायंस हुआ है, तो ऐसा क्या हो गया 4.5 साल में जो त्रिपुरालैंड का जो प्लान था आपका वो पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया? एक्चुअली आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा आईपीएफटी गलत किया विदाउट रिटेन। ये आप लोग जानते हैं, ये आईपीएफटी का सबसे ज़्यादा यूथ लोग ने काम किया है 2016, 17, 18। जो त्रिपुरा में सरकार आया था उसका हाथ यूथ आईपीएफटी का होता है। उसके बाद 4 साल में आप लोग देखा है त्रिपुरा स्टेट में क्या हुआ। आज मैं कंपेल जो घर में विदाउट गार्जियन, तो उस घर में कितने दिन रहेंगे वो सोचने का बात है। इसलिए मैं अभी महाराजा जो ग्रेटर त्रिपुरालैंड जो सबके लिए, जो इसलिए त्रिपुरासा के लिए जो अभी फाइट कर रहे हैं, हम लोग एज ए त्रिपुरासा अभी महाराजा के साथ देना है। इसलिए मैं अभी महाराजा के साथ में आया हूँ इसको सोच। तो आप लोग जब आईपीएफटी में थे, जब 4.5 साल तक त्रिपुरालैंड के लिए लड़ाई कर रहे थे, तो बीजेपी वालों ने आपका साथ नहीं दिया क्या इसके रिगार्डिंग? आप लोग ने देखा है आफ्टर इलेक्शन असेंबली में मैं बहुत बार कोशिश किया हूँ और एक्स एमएलए विशु की भी बहुत बार कोशिश किया है। मेरे एक क्वेश्चन भी है, मैंने त्रिपुरालैंड के लिए क्वेश्चन भी किया, वो भी कैंसिल हुआ, आप लोग जानते हो। मैं बहुत बार ट्राई किया हूँ क्योंकि जिस घर में गार्जियन नहीं है उस घर में तो इतना दिन नहीं, आप लोग देखा है ये, और मैं बोलने का कोई ज़रूरत भी नहीं है, सब लोग जानते हैं। একজন ফাউন্ডার অফ আইপিএফটি এবং যে গার্জেন তাই নিয়ে যদি অসুস্থ, তো ওই গার্জেন ওই গড কীভাবে চলবে, বুঝছেন নিশ্চয়ই। जिस डिमांड को लेके आईपीएफटी पॉपुलर हुआ था त्रिपुरालैंड, उसको आप लोग फुलफिल क्यों नहीं कर पाए 4.5 साल? और अब एक बार भी आप लोगों ने असेंबली में उठाया नहीं, एक
एक एमएलए की मैं आपने उठाया था, कैंसिल किया था। ना मैंने बोला था मैंने क्वेश्चन भी किया था, मेरा क्वेश्चन कैंसिल भी हुआ। मैं वो उसका प्रूफ भी है मेरे पास जो मैंने क्वेश्चन किया है। तो हम लोग ने बहुत बार ट्राई किया है। ये नहीं कि एमएलए लोग जो जिस डिमांड को लेके हम लोग जिस मुद्दा को लेके हम लोग लड़ाई कर रहे हैं उस मुद्दा को हम लोग कभी भी रेस नहीं किया, ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत बार कोशिश किया असेंबली में, क्योंकि मेरा क्वेश्चन भी कैंसिल कर दिया गया। बीजेपी ने क्लियर बोला है वी डोंट सपोर्ट पिपरा लैंड डिमांड बट ट्राइबल लोगों के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं और उन्होंने निर्मला सीतारमण ने एक पैकेज डिक्लेयर किया है 1300 करोड़ का अलग का अलग पैकेज वो लोग बोल रहे हैं। आप लोग कितना इसको देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए हम ये पैकेज वाला ये ना बोलने से अच्छा है। पैकेज लेके हम लोग त्रिपुरा से कभी मुक्ति नहीं मिलेगा। हम लोग मुक्ति चाहिए तो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहिए। मेन मुद्दा अभी महाराजा जितना भी हम लोग के लिए जो काम कर रहे हैं उन लोग को, इसलिए हम लोग अभी त्रिपुरा लैंड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अभी महाराजा है गार्जियन हमारा, जिस गार्जियन को विश्वास करके हम लोग ने फाइट किया है उस घर में अभी कमज़ोर हुआ, उस घर अभी विदाउट गार्जियन अभी घर हुआ है। तो एक घर चलने अलग बात हुआ गार्डियनलेस पर फाइनेंशियल बेनिफिट के पर कैसे डेवलप? आप देखें 4 साल में जो त्रिपुरा में कितना डेवलप हुआ, ये तो मैं अलग से बोलने का ज़रूरत नहीं है। स्पेशली एडीसी एरिया में आप क्यों अगरतला में स्मार्ट सिटी होता है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट होता है, तो एडीसी में क्यों नहीं? एडीसी में कुमिलों में करो स्मार्ट सिटी, व्हाई नॉट? Dhananjay, do you feel that development has not happened in the tribal areas under BJP one? आप तो रहमा वैली से हैं, आप बोल सकते हैं। क्या आपको लगता है कि भाजपा के सरकार के ज़माने में जिसमें आपके पूर्वी पार्टी आईकेपीयू एक पार्टनर था, तो उस भाजपा आईकेपी की सरकार में ट्राइबल्स के डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ? आपको क्या लगता है? एक दूसरा सवाल सर कि जब आपने बोला अभी कि विदाउट गार्डियन है आईपीएफ, तो हाल ही में एक मसला सामने आया था कि आपके पूर्वी पार्टी के एक लीडर प्रेसिडेंट चुने गए थे, उसके बाद आपके फाउंडर लीडर केम बैक एंड सेड आई एम द वैलिड प्रेसिडेंट। उसमें काफ़ी चर्चा भी हुआ था। तो क्या आपको लगता है ये जो इंटरनल टेक ओवर ऑफ लीडरशिप था आईपीएफटी में, क्या ये कहीं पे रिस्पॉन्सिबल रहा होगा कि आपका आईपीएफटी गार्डियन लिस्ट हो गया? आपको लग रहा है क्या उसमें कुछ इन्फ्लुएंस रहा होगा? देखिए आप लोग मीडिया वालों के, आप लोग के पास सब लोगों की खबर है, कौन कहाँ क्या कर रहे हैं, कौन सा लीडर क्या हुआ है, आप लोग के पास सब खबर है। मैं एक्स्ट्रा बोलने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। जो अभी त्रिपुरा में जो सरकार पिछले सरकार के जो डेवलपमेंट के बारे में बोल रहे हैं, स्पेशली आप बोलो ना एडीसी में क्यों 5,000 करोड़ भेजो। लास्ट बजट सीजन में 26,000 करोड़ बजट किया है, तो एडीसी में कितना करोड़ दिया? तो इंडिया डेमोक्रेसी कंट्री, यहाँ इक्वल होना चाहिए, राइट टू इक्वल है, सबको इक्वल के देखो। डेमोक्रेसी सबके समान है, सबके राय थे। आप अगरतला में 1,000 करोड़ आप बजट कर सकते हैं, एडीसी कुमिलो में करो। आप अगरतला में स्मार्ट सिटी आप कर सकते हैं, कुमिलो में करो। एक डेमोक्रेसी कंट्री में सबके समान होना चाहिए, डेवलपमेंट सबके लिए होना चाहिए। तो डेवलपमेंट से नहीं होगा। हम लोग त्रिपुरा का जो आइडेंटिटी क्या वो उसके बारे में गवर्नमेंट भी सोचना चाहिए। Government should think about the identity of the indigenous people. और कोई सवाल होगा तो आप बोल दीजिए। और कोई? हाँ, नहीं, इसका क्वेश्चन का सवाल मैं दूंगा। जब कोई तिपरासा मोथा में ज्वाइन करता है तो कंडीशन लेके ज्वाइन नहीं करता है। अगर कोई टिकट के लिए आ रहा है तो वो पहले से, यहाँ में हमारे फॉर्मर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हंशु कुमार त्रिपुरा है, ही ज्वाइन। इन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि मुझे टिकट दो तभी मैं तिपरा मोथा में आऊँगा। धनंजय आया है, ही इज़ नॉट सेड दैट मुझे टिकट दो मैं तिपरा मोथा में आऊँगा। जब ऋषिकेतु आज से 2 साल पहले आया, उन्होंने कुछ कंडीशन नहीं रखा। ये अनकंडीशनल है। पब्लिक भी जानती है कि कौन टिकट के लिए आता है और कौन दफ़ा के लिए काम करने के लिए आता है। तो एज अ प्रेसिडेंट, एज अ चेयरमैन, प्रेसिडेंट इज़ हियर, आई एम द चेयरमैन, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ
नीदर धनंजय नो हंसो नो वृषकेतु ने कभी भी अपना टिकट के लिए निगोशिएट करके तिपरा मोथा में आया है। दे हैव कम बिकॉज दे वांटेड टू सर्व द दोफा और इसी के लिए आया है, वरना इलेक्शन के 3 महीने बाद आते हैं, इलेक्शन के 1 महीने पहले आते हैं। अगर चुनाव तो लड़ना ही है तो एलिजिबल कैंडिडेट किसको आप चुनेंगे? आप भी लड़ लीजिए, अगर आप काम करेंगे आपको मैं टिकट दे दूंगा। ये इलेक्शन कैंडिडेट का इलेक्शन नहीं है, ये 5, 20, 25 कैंडिडेट का लिए इलेक्शन नहीं होगा। ये इलेक्शन होगा 13 लाख तिपरासा का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए। अगर आपको कैंडिडेट रखना है, मैं खुद नहीं लड़ रहा हूँ, ये कैंडिडेट का फाइट नहीं है, ये फाइट है फॉर सेफ गार्डिंग आर सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस। तो ये बात क्लियर है। आप अगर इसको सिर्फ ये 2018, 2013, 2008 जैसा इलेक्शन नहीं है, ये एक अलग इलेक्शन है। इसमें हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तिपरासा उसी को वोट, तिपरा मोथा को क्यों वोट करेगा? क्योंकि तिपरा मोथा पार्टी से पहले कम्युनिटी का वेलफेयर को आगे रख रहा है। अगर हम लीडर को सामने रखेंगे तो फिर बहुत बड़े बड़े लीडर्स भी हैं जो आज तिपरा मोथा में नहीं है लेकिन अपने एरिया में ज़ीरो है, क्योंकि पब्लिक को कुछ चाहिए, पब्लिक डिमांड समथिंग। तिपरासा पीपल का कोई डिमांड है, उसी को आगे रख रहे हैं हम लोग। और उसके बाद जो कैंडिडेट का बात है वो लास्ट में डिसाइड किया जाएगा। हम लोग इंटरनली बैठकर, प्रेसिडेंट आई एम देयर, हम लोग का एक सिस्टम है, हम लोग लास्ट में डिसाइड करेंगे। अभी हमको अपना एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के बारे में बात करना है फॉर ग्रेटर तिपरा लैंड। अब जरा फाइखौ नाय যোগাযোগ फाइट दङ বিভিন্ন দলनि फाइनाय नानुका तिल फाइट दङ যদি महाराजा जेहेतु चिनि गार्जेन जतन कबय दङ अ जरागा जों एज ए तिपरासा हिसाबै जों तामा साबो तामखायाबो नायावै प्रश्न तरजायवै ताबो जरागो जे महाराजानि जे ग्रेटर तिपरालेन जे जतन कबमुङो जों फाइनाल उठो এবং ফাইনাল আগাম যতন ভাই কাহাম, থ্যাংক ইউ, সবাইকে ধন্যবাদ। আজকে আমাদের গৌরবের দিন। মাননীয় ধনঞ্জয় ত্রিপুরা সিটিং এমএলএ, সব কিছু উনি টেক করেন এবং ত্রিপুরা মোথা আমাদের চেয়ারম্যান মহারাজ চৌধুরীর আহ্বানে কলে উনি আসছেন। ওনাকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমি ধন্যবাদ দিই এবং ওয়েলকাম করি। ওনাদের ওইদিকে হংসবাবু আছেন, ওনাদের বক্তব্য থেকে আমরা বুঝতে পারি যে অধিকাংশ এমএলএ তারা ফ্রাস্ট্রেটেড। হেডলেস ট্রেন, ইঞ্জিনবিহীন ট্রেন চলতেছে এরকম একটা শুনতেছি, মানে গার্জিয়ান নেই ওনাদের বক্তব্য। কাজেই আমরা মনে করতেছি যে ত্রিপুরা মোথা একটা সংস্থা যেটা আমাদের পুরো ত্রিপুরার জনসাধারণের, শিডিউল ট্রাইব হোক, নন শিডিউল ট্রাইব হোক, যে কোনো কমিউনিটির পক্ষে আমরা বক্তব্য রাখি। এবং ত্রিপুরার গ্রেটার ত্রিপুরা মানে ত্রিপুরার মধ্যে উইদিন স্টেট দ্য স্টেট, এটার মাধ্যমে আমাদের বিভিন্ন জনসাধারণের যে প্রয়োজন এইগুলি আমরা অ্যাড্রেস করার আমাদের ভিশন আছে। যে যতদূর সরকার, এখন বর্তমান যে সরকার আছে বিজেপি এবং আইপিএফটির, তাদের যে বক্তব্য তারা কতদূর এগুলি করতেছে আপনারা জানেন। আমার তো এত নজর নাই, কিন্তু সবারই পক্ষে যে বক্তব্য যে তারা কিছুই করার, তারা আর সময় নাই গা। এখন তো তারা বলবে আমরা আর 5 বছর সুযোগ দেও, আমরা করব। বিগত 5 বছর কিছু করেন নাই, এটা আমি বলতেছি এরকম নয়। কিন্তু যারা এমএলএ আছেন, যারা মন্ত্রী আছেন, তাদের নিজস্ব বক্তব্য আমরা বুঝতে পারি যে তাদের গভর্নমেন্টের ইঞ্জিনলেস ট্রেন, মানে ইঞ্জিন নাই এরকম একটা ট্রেন তারা চড়তেছে। ওনারা প্রশ্ন আনছে বিধানসভারে অন দ্য ফ্লোর অফ দ্য হাউস, বাট দেয়ার কোয়েশ্চেন্স হ্যাভ বিন রিজেক্টেড
they are unable to bring their questions on the floor of the House for the interest of the people. And we also had been in the Assembly, and we tried our level best to bring the issue of the public. So today also, as our chairman has already said, we are very much united in the organization so that we can achieve something for the people through our greater triple land demand. So therefore today we are grateful, we are happy, we welcome our honorable members, those who come from the Assembly and from their public position also. And we believe, according to them, and we shall be able to manage the greater triple land in the state, in the field of peace and tranquility also, that people may feel everybody is my brother, everybody is my sister. We work like that. We go everywhere, accepting some politician trying to moralize and give us some wrong color of communal. But we are never communal. It is the propaganda of the communist people also. So we are never communal. So today you have seen in Surma, not only in Surma, in different places, you can have a look and talk to the public. They will witness it, saying that no, Tripura Motha is never communal. It is for everyone. We want to work with everybody, and we have to see that our deprived population, there are different minority group in the state also. We should plead for them also. Therefore, one of our honorable MLA, he resigned today after he has been influenced by our chairman, Honorable Pradut Kishore Manikko, and after he made an appeal, it has reached to his heart also. It will be reaching to different hearts of the people. And we believe in days to come, we will be able to stand on our own foot with your cooperation. And you will be publicizing our approach, our mindset for the state. Thank you. I just want to say one thing. एक बात before. Thank you, friends. आपने इतना समय लिया है. I know you all also have other press conferences to attend to. ये एक propaganda है, एक बहुत malicious propaganda है कि हम लोग कोई भी community के खिलाफ हैं. सबसे पहले let me assure and tell everyone, we want the development of all communities in Tripura. अगर ADC में डेवलपमेंट नहीं हुआ है वो सच्चाई है, लेकिन ये और एक सच्चाई है कि ADC के बाहर भी बहुत लोगों को डेवलपमेंट नहीं मिला है. आज आप 10,323 टीचर्स के बारे में जब हम लोग फाइट करते हैं तो वो सिर्फ तिपरासा नहीं, उसमें मणिपुरीज़ हैं, बंगालीज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग हैं. जब हम लोग सुरमा से फाइट करते हैं तो एक हिंदुस्तानी चाय बागान वर्कर को हमने जब सीट दिया, वो तिपरासा नहीं है. हम मणिपुरी विष्णुप्रिया से बात कर रहे हैं, मैतेई से बात कर रहे हैं. एससी कम्युनिटीज़ में बहुत बंगाली लीडर्स हैं जिनको डिनाई किया गया है, बहुत फेक एससी सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. तो हाँ, एक बात है कि मैं आपको डिनाई नहीं करूँगा कि इससे पहले रीजनल पार्टीज़ थे जिन्होंने एक बहुत हार्ड लाइन अप्रोच लिया था. लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ. आई एम फ्रॉम अ फैमिली विच हैज़ गिवन पेट्रनेज टू द ग्रेट नोबेल लॉरिएट रविन्द्रनाथ टैगोर, जगदीश चंद्र बोस. हमने, कंचन प्रभा देवी ने शरणार्थियों को हेल्प किया, मेरे फादर ने हेल्प किया 71 युद्ध में, यहाँ में पैलेस के सामने हमने हेल्प किया. तो हम लोगों का फैमिली हमने कभी भी कम्युनल आउटलुक नहीं लिया है. लेकिन आज दरकार है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार अपने तिपरासा के बारे में बात करें. लेकिन मैं इसका भी आई एम ऑल्सो अवेयर दैट देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन आउटसाइड ADC एरियाज. अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ प्रॉब्लम. जब बिजली नहीं आता है तो सबको अफेक्ट करता है. रोड अगर हमारे वहाँ में नहीं है तो अगरतला में भी, अगरतला के बाहर भी कोई खास अच्छा रोड्स नहीं है. स्कूल एजुकेशन सिस्टम,
अगर हमने कहा है कि कॉकबोरॉक शुड बी स्पोकन इन रोमन स्क्रिप्ट, क्योंकि हम चाहते हैं इट इज़ नॉट फॉर रिलीजियस पर्पस, इट इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आज हमारा बच्चा इंग्लिश और हिंदी सीखेगा तो उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बेंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद में अच्छा मिलेगा। तो इसी के लिए हमने ये डिमांड्स उठाया है। हमेशा हमारा डिमांड को एक कम्युनल कलर दिया जाता है। मीडिया, you are a very responsible media. Media has suffered also. Media has not suffered any less. मैं मीडिया को भी एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा पॉलिटिक्स बदल चुका है त्रिपुरा में, एटलीस्ट रीजनल पॉलिटिक्स बदल चुका है। हम सिस्टम को थोड़ा चेंज करना चाहते हैं। आई हैव गॉट फ्रेंड्स जो तापस दे, मैं बचपन से जानता हूँ, हमारे इतने अच्छे बात आई वांटेड टू पुट हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट। ये आज मुस्लिम को टारगेट करके हिंदू का पेट नहीं भर रहा है, आज क्रिश्चियन को टारगेट करके बुद्धिस्ट का पेट नहीं भर रहा है। तो आने वाले दिन में क्या हम त्रिपुरा को क्या देखना चाहते हैं? वी वांट डेवलपमेंट फॉर ऑल। अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा हुआ तो सबको हेल्प होना चाहिए, अगर रास्ता अच्छा हुआ तो सबको हेल्प होना चाहिए। हेल्थ केयर में इतने लोग, आज से 2 दिन पहले हमारे चिन्मय कोलोई अम्बासा के ब्लॉक प्रेसिडेंट का डेथ हुआ, जॉन्डिस, मलेरिया, उसके बाद हेपेटाइटिस। जब तक जीबी हॉस्पिटल तक वो पहुंचा 4-5 घंटे में उनका देहांत हो गया। जब इतने मतलब कि हेल्थ केयर सिस्टम इतना खराब है इस स्टेट में, तो इसका सजेशन डेवलपमेंट तो होना चाहिए। आज पॉलिटिकल पार्टीज, आज त्रिपुरा में लॉ एंड ऑर्डर का बात है। लॉ एंड ऑर्डर अगर नहीं रहेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा? बाहर से लोग आके इन्वेस्ट क्यों करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर इज प्राइमरी रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। तो ये सब इश्यूज है, इसके बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट इट। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, बाइबल है, उपनिषद्स है, वेदास है, कुरान है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहाँ लिखा है कि हमारा डिमांड इलीगल है या देश के खिलाफ है? हम अपना डिमांड रख रहे पीसफुली, हमने बंदूक नहीं उठाया। आप देखिए एडीसी में कुछ फाइट्स भी नहीं हुआ है बिटवीन तिपरासाज एंड नॉन तिपरासाज, बंगालीज एंड तिपरासाज। 18 महीना हो गया है, एक फाइट नहीं हुआ है। इससे पहले छोटे छोटे, जब आईपीएफटी ही था जिसके संग आपने गवर्नमेंट बनाया, अगरतला में कितना वायलेंस होता था, एडीसी में वायलेंस, रोड ब्लॉकेट्स होता था, हमने तो नहीं कराया। और हमारा फैमिली का एक बार बैकग्राउंड देख लीजिए। वी आर नॉट लाइक दैट। वी आर पीपल हु अंडरस्टैंड, we understand the pain of the Hindu Bengalis in East Pakistan, and we feel that justice should be given to them, and we want justice to be given, but we also deserve some justice, we also deserve some right. And मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा, इसके लिए मैंने कहा कि निगोशिएशन या बात हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ होना चाहिए, बिकॉज ये प्रॉब्लम क्रिएट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ बोलेंगे कि ये लोकल प्रॉब्लम है, आप लोग सॉल्व करो, ये कभी सॉल्व नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ड्यूटी बनता है हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर नहीं करेंगे तो हम इलेक्शन अपने बलबूते में फाइट करेंगे। धनंजय हैज़ जॉइंड आवर पार्टी, वी वेलकम हिम। दूसरे पार्टी से भी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उनका एक बात क्लियर होना चाहिए, आप टिकट के लिए आएंगे तो ये नेगोशिएशन नहीं होगा। अगर आप दफ़ा के लिए आएंगे तो हाँ, हम बात करके बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। एंड आई अपील टू द मीडिया वंस अगेन, प्लीज़, ये पूजा भी ख़त्म हुआ है। आने वाले दिन में आज कल तक मालूम होगा कि विलेज काउंसिल इलेक्शन का डेट क्या है। प्लीज़ आई अपील कि त्रिपुरा में वायलेंस नहीं होना चाहिए, जो भी होना चाहिए शांति से बैठ के होना चाहिए। त्रिपुरा में अगर वायलेंस हुआ तो रियल इशू को कोई बात नहीं करेगा। डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इसके बारे में चर्चा होना चाहिए। एंड लॉ एंड ऑर्डर के बारे में चर्चा होना चाहिए। तो मैं मीडिया से अपील करता हूँ कि प्लीज़ इसको भी आप सामने रखिए। एंड जो 5-10 लोगों का एक पूरा षड्यंत्र है कि इसको
तिपरासा बंगाली बनाए, ये घिसा पिटा हुआ पॉलिटिक्स ने त्रिपुरा को बर्बाद किया है। आज तिपरासा को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स चाहिए और बंगाली को भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी चाहिए। मुझे लगता है दोनों को ये मिल सकता है, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ये मिल सकता है। बस बेलाई नोहाम भाई, धन्यवाद, थैंक यू। एनी क्वेश्चन, अगर किसी को एक कोई क्वेश्चन है तो मैं बोल सकता हूँ। भारत आपने भी थोड़ी देर पहले बोला कि this problem was created by the government of India. हाँ And they have to provide a constitutional solution. It's their duty. Or else we shall fight the elections on our own mind. हाँ, If there is a solution given to the government of India. इट हैज़ टू बी इन राइटिंग, जैसे धनंजय सेड। Yeah. हाई पावर्ड कमिटी बना था 2018 में। आज फिर से अगर आई एंड अप गोइंग टू दिल्ली डूइंग दिस और कोई हाई पावर्ड कमिटी बन जाता है और उसमें कुछ लिखा नहीं गया है तो फिर से धोखा होगा। हमें जो भी चाहिए राइटिंग में चाहिए, एक क्लियर। देखिए, आदमी लोगों को अब विश्वास करना बहुत मुश्किल हो गया एंड मैं जुमला में विश्वास नहीं करता। अगर आपको कुछ देना है तो वर्बली नहीं होगा, राइटिंग में होगा, और ये राइटिंग में पब्लिक के नॉलेज में होना चाहिए, मीडिया के नॉलेज में होना चाहिए। वरना जैसे 2018 में हुआ, ये 2023 में हम रिपीट नहीं करने देंगे। दैट्स वेरी क्लियर। एक हाई पावर कमेटी ऑलरेडी बना था। कमिटी से नहीं होगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री इज द ओनली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इनवाइट and discuss about our demand in writing for Greater Tripura land. Government of India, let Government of India invite us. Let's talk as respectable people. We are not underground group. We are not ISI backed Pakistan, Hizbul Mujahideen. Hizbul Mujahideen से भी Government of India ने बात किया है। हम तो Hizbul Mujahideen नहीं है। We are democratically elected. आई हैव ऑल्सो सेड दैट सिर्फ मुझसे बात करने से नहीं होगा। यहाँ में काउंसिल ऑफ तिपरासा हौदास हैं, समाजपति हैं, हौदा जमातिया है, क्षत्रिय समाज है, चुबलाई बुथू है, कास्काव है, हमारा कोलॉय समाज है। उनको भी आप बुलाइए, उनको भी स्टेक होल्डर्स बनाइए, सिविल सोसाइटी को भी स्टेक होल्डर्स बनाइए। और आप सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से बात मत कीजिए, पूरा समाज से बात कीजिए। जैसे नागालैंड में नागा हो से बात हो रहा है। ये सॉरी, ये बात मैंने मेंशन नहीं किया था। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप सबको इनवाइट कीजिए एक डायलॉग के लिए, और ये डायलॉग को सिर्फ इलेक्शन के नज़रिए से मत देखिए। एक फाइनल सोल्यूशन, वी वांट अ फाइनल सोल्यूशन, और सोल्यूशन कभी नहीं होगा अगर सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से बात करें। कम्युनिटीज़ को आप इन्वॉल्व कीजिए, हमारे रिलीजियस लीडर्स को इन्वॉल्व कीजिए, हमारे हौदास को, ओकरास को आप इन्वॉल्व कीजिए, हमें भी इन्वॉल्व कीजिए, और हम लोग सब बैठकर बात करेंगे और इसका सल्यूशन निकालेंगे। अगर ये नहीं होगा, अगर आप डिवाइड एंड रूल करेंगे, तो आई एम सॉरी, आई रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आई रिस्पेक्ट एवरीवन, आई रिस्पेक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, आई रिस्पेक्ट राहुल गांधी जी, आई रिस्पेक्ट सीताराम येचुरी जी, बट आई लव माई पीपल एंड आई कैनॉट mislead or betray them by compromising and not assuring them for what we started. I think it is very clear. It's a sincere demand. I don't know how long will we be able to continue this. I am not well, but till the time I am around, I'm not in a mood to cheat my people. मुझे अच्छा नाम चाहिए, मुझे अच्छा पैसा नहीं चाहिए, मुझे अच्छा कुछ solution चाहिए. And I want the Tiprasa people, the Bengali people, the Hindus, the Muslims, the Buddhists, the Christians to live peacefully, but dignified and with our rights. That's all. Thank you. आपका दीवान जो है वो रायपुर में शिकार करने की बात थी, अगर सेंटर ने नहीं दिया तो क्या करें? नहीं, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने नागरिक को झूठ बोलेगी राइटिंग के बाद, तो देखिए राइटिंग के बाद तो गवर्नमेंट अपना हाई पावर्ड कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है। जब मैंने होम मिनिस्ट्री का बात किया है, अगर होम मिनिस्ट्री ये अश्योरेंस देता है देन दे कैन नॉट बैक डाउन, और टाइम फ्रेम के अंदर भी होना चाहिए। सिर्फ कि हम दे देंगे और उसके बाद चलते रहा, टाइम फ्रेम होना चाहिए। जब ये निगोसिएशन होता है देन मेनी चीज़ निकलता है। हम लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है कि हम लोग
जुमला में फंस जाएंगे। आई थिंक जो 2018 में हुआ वो धोखा था, क्योंकि वो ठीक लाइन से नहीं गया। हम लोग वैसे ट्रैप में, जाल में नहीं फंसेंगे। थैंक यू, थैंक यू। हाँ ठीक है। We need something. Not bad. Not aggressive. कुछ खाइए खाना। দুপুরে ধনঞ্জয় ত্রিপুরা আইপিএফটির এমএলএ উনি এসেছিলেন বিধানসভায় along with মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন। উনি এসে ওনার রেজিগনেশন টেন্ডার করেছেন, সাবমিট করেছেন, এবং যেহেতু উনি নিয়ম মেনে রেজিগনেশন সাবমিট করেছেন সেহেতু আমি সেটা অলরেডি গ্রহণ করেছি এবং আই হ্যাভ সেন্ড ইট ফর গেজেট নোটিফিকেশন। গেজেট নোটিফিকেশন হয়ে গেলে উনি অটোমেটিক্যালি আর মেম্বার থাকবেন না। আর এই পর্যন্ত তাদের দুজন গেছেন, একজন বৃষভূতি দেব বর্মা সিমনার, আর একজন আজকে গেলেন ধনঞ্জয় ত্রিপুরা লংতরাই ভ্যালির। আর এছাড়া বিজেপি থেকে একজন গেছেন বুর্বমোহন ত্রিপুরা। তো কাজে এখন এই তিনজন বাদে আর বাকি যা আছেন এমএলএ হিসেবে। কারণ সানা সিগাङावबो कक मासाव एकलगि सामुं खायलाय दङ, प्लास खायसे बदल लिंगै सामुं खायलाय फाइलमानि bo आइपिएफटि bo आनथै सिगांनो सामुं दांजाक आं 2017 नि सिमि सामुं दांगाय खायसे डिस्ट्रिक्टनि दलाइ डिस्ट्रिक्टनि एकलगिनो सामुं खायलाय फाइलमानि पार्टी याकामा नुगै तो बेलायनो खासरां या नंखा हायपानो अब जों सिगांसिमनो सायमानो जे बापतिनो स्टेप नाना नाय दङ तामुके सिनि जे पार्टी वर्कर्स बा पार्टीनि सेंट्रल लीडर्स सुंथानि जे कन्फ्यूजन कैसे दंमानि अब वो क्लियर खाय रेखायसि तामु कन्फ्यूजन दंमानि खांके वो पार्टी याकानाय तो सायमानो किन्तु वो आईपी मथा दा थांनाय नाकि बीजेपी थांनाय अब सिनि कन्फ्यूजन दंमानि तामुगे तिनि बीजेपी नि कक मासा देखलाय खांके जों सायमानो सिनि पार्टीनि जों जतन सिनि एनसिसरनि जे रेसिडेंस अ जागानो जों सब समयनो बुथुमलाय कग्रु सालायो किन्तु नुकजाखा पार्टी खाय दंनायनि बिसिंगो धनन्जयनि खरसे बेतिक्रम जे पार्टी तंतुति फाना पार्टीनि एमएलए गय फानो ते खरसा बीजेपीनि मिनिस्टार फान हिंदी बा बिनि क्वार्टाराव थांमानिसि कक्तमा जों मानो हायसि बा अबनस्लै सिगांबो जों सायमान खाजे ब बिनि ससियेल मीडिया नि बिनि फेसबुक रखनो जों नुखा जे बीजेपी नि आरएसएस नि हाबानावबो थांगै ब बेराय फेमार नुखा किन्तु अ जागानो जों कन्फ्यूजन दंमानि जे ब बदल थांनाय मियावबो क्लियर खाय रेखा जे ब कायसा बदलनो चंखायसि अब तबुक जे पार्टी याकर थांगो बाय आतेयो बबा हाय प्रेशर क्लानो बबा हाय खत नंनि ग तामना बनो ऑब्वियसली खरसा चंगजाक एमएलए ब पार्टी याकर खांगे तो पार्टी नि तो सामयिक बिपर्जय तो दंबनो हायपानो चुंगसंगैना होयसि जे आरो तिब्रालाइन बगे चौबा खायनाय रक ताबो दंखो ब एमएलए थांमा सिमिबाय रायमाबिलिओ आइपिएफटि पाइसगै थांनाय बा तिब्रालाइनो हामजागिया अंगै तेकुम जागा बदल थांनाय अब जों फैतो जाया हायसि जिनि जागा गोबां सपोर्टार्स दंखो जों एर मदेनो जों सेंट्रल टीम गायहा थांनाय जों भिजिट खायनाय आफोरनो जों सायमान नाय हायसि मिया खुमलुं कासे पान्दाव जे मांथौ बुदन खलें पान्दाव नंनि एमएलए मेबारनो नुक जाखा आबा तिनो काम सानाम
Aku to khulogoi saya pano jung jotun nuglai jak haisi borong gunang tabu sini XGS Meba Kumar Jamatia sir bo party bai chaljak ba IPFT bo chaljak abo thanai 12 tarik May ni simino 12 tarik May bo jefru yango kaisa conference ni bisingti katalke committee khajaka apun simino bo IPFT bai chaljak abun pore no IPFT ni jotobar program ha o program rogo bini presence sung nuglia o jaga no sung clear khena sung buji manjak je bo IPFT bai kono connection krika ke oro sate glayo bubagrani mane mothao party ne amalgate khaina hine chaito mung mabaino je party mane two part dang khahisi ke o two part no bo aingon khobja kanke bo jehetu mothao agin chimi thangna bagi chaito je miani program bo je bini presence obo oshabi kichu ya hisi din MLA ro komi tong phri longi abu bai party obo ma hai pressure phanai buskang party na baki tisai manai noro party noro jotun saiman hoje 2009 ni simi IPFT ni কোনো কিছু tongmaya hese IPFT সংগ্রাম খাইনো মুভমেন্ট খাইনো দফান বাগৈ ককসাও বা দফান বাগৈ সামুং খাইনো কাওই ফাইও ওবো যত পলিটিক্যাল পার্টিও ন अपनी नुकजागो जे कोनो इलेक्शन फाइगा हनके कायसा बदल निते कायसा बदल थांगमानि अबो आशा खायो जों ओ जागोन हयतो ओभारकाम खाय माने कारण जिनि दाखनो केपेबल लीडर्स दंखो जों संगयनाव जे जों जे ताबुक तंनाय IPFT जे स्राय-स्रायके तंनाय अबरंग न बिसकांनि न IPFT न तिसा साइतो बानो हने ना IPFT बेलायनो दफान बो वान सुक जाखायसे IPFT नि जे नाहारमुनो दफा कमर नाय दंमोन बिनि एक्जिस्टेंस नारुना बागैनो IPFT जब आसे ओरो बेलायनो आं मुनि कथखै मा दंजागो जे बिनि अजे फगरनो कारण IPFT बो 4.5 বছর नि ऊपर MLA खायसे जों खुरसा देखलाय ओ जागाबो बो ओहाय कैसा कन्स्टिट्युएन्सी नि MLA जे कन्स्टिट्युएन्सी बो 3टा ब्लक दङ गंगानगर दुम्बुरनगर रयसाबारी और 3टा ब्लक नो IPFT नि BSC चेयरमैन हाइसे आउन बिसिंबो दुम्बुरनगर BSC चेयरमैन दुम्बुरनगर आदि ब्लक नि BSC चेयरमैन अबनि बादेबो बो साकबाय थां डिस्ट्रिक्ट लेवल फरेस्टेज कमिटी नि मेंबर सब डिविजनल लेवल फरेस्टेज कमिटी नि बो मेंबर बो एरपरे सब डिविजनल लेवल अलॉटमेंट कमिटी नि डेवलपमेंट कमिटी नि बो चेयरमैन आपति हाइके न बो ओ जगाबो जे पावर मानजाक दंमानि ओ पावर मानति फानो बो दफान बागै जे थानाय 4.5 বছর सामुं खायमालिया मानि अबनो बेलायनो आंखे तामनि मुनि कथ कखायसि मा दंजाबो कान बिनियागो जे पावर दंमानि कुनो IPFT नि MLA थानि आपति आसक पावर मानलिया ना हेमा दं एर मध्य बबो अजगा जतन साइमनो PTG कैसे डॉक्टर जे डॉक्टर अब पर्टिकुलरली चिन ब्रू सेटलमेंट नि ब्रू रियांगनि मेटर न नाय दं ओ ब्रू रियांगनि जे PTG जे डिस्ट्रिक्ट लेवल दलाय डिस्ट्रिक्ट नि जे PTG नि चेयरमैन अबो एक समयो रायमाबिली नि कन्स्टिट्युएन्सी नि बिलंग हैनाय चिन बरम गोनां दा जीवन जयनि और याफोन गंके साना थां गंके बो MLA हिसाबै रायमाबिली कन्स्टिट्युएन्सी MLA हिसाबै बिन अनेक किसु दङ हइसि अनेक किसु खायनायनि सुजुग दं माने आं सायमालिया बो तांगै दखान बागै सामुं खायमालिया नै बो अकग्रन सागाना एर मध्य बो जों सायमानो जे ओ जागाव जे MP बो जाबुक जोंबाय जेहेतु BJP नि MP हिनपानो IPFT बाय ताबुक अलायन्स के सरकार चलै दङ MP BJP नि MP हिनपानो IPFT बाय कोअर्डिनेशन खायनो चलै दङ के आसक के पावर दंमानि लगी फानो एरप्रे yang साका लेभेल तो साइर मानो चिनि दुई मन्त्री दङ एरप्रे बो बिनि एज ए कोअलिशन पार्टनर नि MLA हिसाबै बिन अनेक
मिनिस्टार रक बाय बिनि रिलेशन काहाम न दङ एरफोर बो दफानि कक साइमालिया ते बुसक पावर मांखे बो दफानि सामुं खायमाननाय अबर बेलायखेनो वानाव सिंचा कक खायसे एरफोर बो जों साइमानो मोजां किसा खुरसा देखलाय उमहाय बिनि जे मिया रिजिगनेशन नि मान बेपार ओ जगा आं सिगाङाव सानानै बगै थांगा बो एक्चुअली जे बो रिजिगनेशन नि नायबा बो पार्टी याकानायावबो चिन्थानि सिगाङाव जों इनफरमेशन साइमानो जेफ्रुओ बीजेपी नि खरकसा एमएलए बिनि रिजिगनेशन दो अबनि सिगाङाव बो चिनि बरमगना एमएलए बिश्वकर्मा देवबर्मा मथा थांमोन परेनो ओ जगाव बो थांना बगै बुवाग्रे अलरेडी कक साकायने चिन्थानि ककटमा कसाय फाइजा शुधुमात्र आफ्रो 4.5 বছর काया हंके जे एमएलए रो बंनि बसकांनि पेंशन बा भाता रो मानिया हनै कैसा ऑर्डिनेंस कारिवै केरम फाइमानि बाय औ बैसि बुके साजा खायसि एके एरपरे बो जों थानाय 12 तारिख मे नि सिमि जे जतो प्रोग्राम खायगा आईपीएफटी नि जों 12 तारिख मे कटाल एग्जीक्यूटिव कमिटी मन परे 6 बार जों सीसी मीटिंग था 6 टाइम सीसी मीटिंग थानाय 25 तारिख सेप्टेम्बर जे मनी जरा जों 6 बार सीसी मीटिंग था ते 2 बार एमसीसी माने मेंबर ऑफ सेंट्रल कमिटी नि प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस खायगा हैसि ओ जगारखौ बो वाइसपन फाइलिया हैसि एर मধ্যে उते केसे जों ओ जगा माने बिसिंनि ककनो सादायख्लाय उमाय अब जेहेतु लुकुरक साइमाना नांगौ तब जों 25/7/2022 जों धनंजय त्रिपुरानो बो जेहेतु पार्टी ओ तंगै फानो चिनि मीटिंग रो फाया है जों अलरेडी बनो शोकस रिखायसि 25/7/2022 बो शोकस मानमानि 7 ताकासेन बिसिंगनो बो रिप्लाय रिखा आं पार्टी ओ न तंगो आं सरि जायार ngैसि पार्टी नि मीटिंग रो फाइमेया इनके अबनि परेबो चिनि जे कोalition पार्टनर बीजेपी नि जो तो सेंट्रल लीडर्स रो फायो आफ्रोबो जों जेफ्रु मालायना बगै रिंगो आफ्रोके बो फायो हैसि अब नरनि मांप्लि रो नरक नुखना हैसि इनके एफ्रो बो साइ दङो जे दफासि कतर पुस कतरिया इनके इनका ओबरो बेलेनो आंखे मुनि कथ खायसि मातम दो कारण जदि बो दफानन तरजा खांके इनके उ 4.5 বছর काया हंके पेंशन माया हनै जे कक फाइमानि अबनि सिगां नबो ओ पेंशन न बा बिनि बेतन बातारनो नाइसि गयावनो बो आगिनो रिजाइन दुइ मथा थांकामु आंखे ओबनो हनो कैसे ककनो बनो सानामु जों खायदि नं खाय दंदि किन्तु जोंबो खानावै दङ जे बो पार्टी बो दिखि चलि दं आं पाइथागो बनो सानाय जे थांया हाति क्लाय हिनजागो हैसि ओ जगा थांगैनायदि ओ हाति बसक क्लाय अब साइमाननाय तबे आईपीएफटी बिनि स्वाधीन सत्तातै जे त्रिपुरालेण्ड मुभमेंट बो दंनाय हयतोबा लीडर्स रक बा एमएलए रक याखायनो मानो हैसि किन्तु आईपीएफटी नो साजाबै आईपीएफटी त्रिपुरालेण्ड नि मुभमेंट बरक कसावै दं Start.
गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स इन द मीडिया। सबको मीडिया फ्रेंड्स को गुड आफ्टरनून। आज हमारा यहाँ में एक स्मॉल प्रेस कॉन्फ्रेंस है टू अनाउंस द जॉइनिंग ऑफ फॉर्मर एमएलए फ्रॉम रायमा वैली श्री धनंजय त्रिपुरा, जिन्होंने कल अपना रेजिग्नेशन इस्तीफ़ा दिया टू द स्पीकर, ऑनरेबल स्पीकर, और आज वो ऑफिशियली तिपरा मोथा पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। विथ मी ऑल्सो इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ तिपरा मोथा विजय कुमार रांखोल। यहाँ में हमारे ईएम हैं फ्रॉम रायमा वैली राजेश त्रिपुरा, एमडीसीज श्री रविंद्र देबबर्मा, रुनील देबबर्मा, हंसु कुमार त्रिपुरा, एंड हमारे विमेन प्रेसिडेंट भी है यहाँ में गणेश देबबर्मा, और हमारे विमेन TWF के न्यूली अपॉइंटेड वुमेन प्रेसिडेंट सपना देबबर्मा भी यहाँ में है। मीडिया फ्रेंड्स, आपको सबको मालूम होगा कि कल धनंजय त्रिपुरा ने अपना इस्तीफ़ा दिया था ऑनरेबल स्पीकर को, और फॉर्मेलिटीज़ क्लियर होने के बाद आज ऑफिशियली धनंजय त्रिपुरा हैज़ जॉइन तिपरा मोथा। We welcome him to the family of तिपरा मोथा। वेलकम भाई कहाम लामसोगो धनंजय, हम इनको स्वागत करते हैं। एंड आई नाउ लीव द फ्लोर टू धनंजय त्रिपुरा टू गिव अ फ्यू वर्ड्स टू ऑल ऑफ यू ऑल। इसके बाद यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस, विल बी फ्री हैप्पी एंड मोस्ट वेलकम टू गिव यू द आंसर्स। हम भाई ধন্যবাদ সবাইকে। আপনারা জানেন আমি 2018 কোয়ালিশন গভর্নমেন্টে রায়মা ভ্যালি থেকে নির্বাচিত হয়েছিলাম, এবং আমি আইপিএফটি 2014 থেকে, এটা আমার প্রথম আমার পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার ছিল আমার আইপিএফটিতে, এবং দীর্ঘ 8 বছর ধরে আমি এক আঞ্চলিক দল আইপিএফটির সঙ্গে জড়িত ছিল। আজকে গতকালকে আমি নিজে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই মুহূর্তে আমাদের রাজ্যে আমাদের ভূভাগরা সকল অংশের মানুষকে নিয়ে আজকে, যেহেতু ভূভাগরা সবাইকে ডাক দিয়েছে এসে তিপ্রাসা, আমি একজন তিপ্রাসা হয়ে যে মহারাজা আমাদের জন্য যে মাঠে নেমছে, আমাদের জন্য লড়াই করছে, আমি ব্যক্তিগত এই পরিস্থিতিতে মহারাজার সহযোগিতা করা এবং মহারাজার কাছে এবং মহারাজার সংগঠনে তিপরা মোথার কাছে সামিল হয়ে কাজ করা এবং মহারাজাকে সহযোগিতা করা, এটা আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবং আপনারা জানেন সবাই আইপিএফটি যে ডিমান্ড এবং আমাদের মহারাজার যে ডিমান্ড ইকুয়াল ত্রিপুরাল্যান্ড, গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড। আমাদের মহারাজা যে সকলকে আহ্বান করেন যে আমরা সবাই রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন এবং বিভিন্ন ত্রিপ্রাসার উন্নয়নের জন্য যে লড়াই সংগ্রাম করে ময়দানে নেমেছে আমরা সবাই। আমি রাজনৈতিক দল থেকে আসবে, শুধু আইপিএফটি নয়, আমি শুধু রায়মা ভ্যালি থেকে নয়, আগামী অন্যান্য লংতরাই ভ্যালি থেকেও, পর্ব থেকেও, এমপি থেকেও, অনেকটা কয়েকটা জায়গা থেকে বিভিন্ন দল থেকে আমরা আইপিএফটি মহারাজার দলে সামিল হবেন, এবং বিভিন্ন লিডাররা আমার সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছেন, এবং বিভিন্ন কিছু এমএলএরাও রয়েছেন। তারাও আমাদের মহারাজার যে উদ্দেশ্য নিয়ে এবং মহারাজের যে আইডিওলজি, মহারাজের যে মিশন, আমরা সবাই সহযোগিতা। এই মুহূর্তে আইপিএফটি গার্জেন ছাড়া গড় হয়ে গেছে, এবং আইপিএফটি সেই গার্জেন ছাড়া গড় এবং কতদিন সেই গড়টা টিকবে এটা একটা সন্দেহ আছে। আর বর্তমান মহারাজা যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নিয়ে যে উদ্দেশ্য নিয়ে মাঠে নামছে, আমরা সবাই এই যে ত্রিপুরাসা হিসেবে আমরা এই মহারাজা যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড যে ডাক
তো আমরা সবাই সহযোগিতা এবং প্রস্তুতি নিয়ে এবং মহারাজার সাথে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমি আজকে এই সিদ্ধান্ত নিতে এমএলএ অস্থায়ী পোস্ট এসে ত্রিপুরাসা আমি দফায় সব থেকে বড় সেখানে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এমএলএ 5 বছর জন্য এবং দফা হয়েছে 7 বছর জন্য, সেই জন্য আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং আগামী দিনে আর কিছু লিডার আসবে, আপনারা দেখবেন। ধন্যবাদ। एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव? अगर कोई सवाल है? सर मेरा एक सवाल था। हाँ। 2018 का जो इलेक्शन है तब से आप लोग त्रिपुरा लैंड को लेकर आईपीएफटी बीजेपी के साथ अलायंस हुआ है, तो ऐसा क्या हो गया 4.5 साल में जो त्रिपुरा लैंड का जो प्लान था आपका वो पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया? एक्चुअली आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा आईपीएफटी गलत किया विदाउट रिटेन। ये आप लोग जानते हैं ये आईपीएफटी का सबसे ज़्यादा यूथ लोग ने काम किया है 2016, 17, 18 जो त्रिपुरा में सरकार आया था उसका हाथ यूथ आईपीएफटी का होता है। उसके बाद आज 4 साल में आप लोग देखा है त्रिपुरा स्टेट में क्या हुआ। आज में कंपेल जो घर में विदाउट गार्जियन तो उस घर में कितने दिन रहेंगे वो सोचने का बात है। इसलिए मैं अभी महाराजा जो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जो सबके लिए जो स्पेशली त्रिपुरासा के लिए जो अभी फाइट कर रहे हैं, हम लोग एज ए त्रिपुरासा अभी महाराजा के साथ देना है, इसलिए मैं अभी महाराजा के साथ में आया हूँ इसको सुन। तो आप लोग जब आईपीएफटी में थे, जब 4.5 साल तक त्रिपुरा लैंड के लिए लड़ाई कर रहे थे, तो बीजेपी वालों ने आपका साथ नहीं दिया क्या इसके रिगार्डिंग? आप लोग ने देखा है आफ्टर इलेक्शन असेंबली में मैं बहुत बार कोशिश किया हूँ और एक्स एमएलए विशु की भी बहुत बार कोशिश किया है। मेरे एक क्वेश्चन भी है, मैंने त्रिपुरा लैंड के लिए क्वेश्चन भी किया, वो भी कैंसिल हुआ, आप लोग जानते हो। मैं बहुत बार ट्राई किया हूँ क्योंकि जिस घर में गार्जियन नहीं है उस घर में तो इतना दिन नहीं आप लोग देखा है ये, और मैं बोलने का कोई ज़रूरत भी नहीं है, सब लोग जानते हैं। একজন ফাউন্ডার অফ আইপিএফটি এবং যে গার্জেন তাই নিয়ে যদি অসুস্থ তো ওই গার্জেন ওই গড কীভাবে চলবে বুঝছেন নিশ্চয়ই। जिस डिमांड को लेके आईपीएफटी पॉपुलर हुआ था त्रिपुरा लैंड, उसको आप लोग फुलफिल क्यों नहीं कर पाए 4.5 साल? और अब एक बार भी आप लोगों ने असेंबली में उठाया नहीं, एक मैं आपसे उठा था, कैंसिल किया ना, मैंने बोला था मैंने क्वेश्चन भी किया था, मेरा क्वेश्चन कैंसिल भी हुआ, मैं वो उसका प्रूफ भी है मेरे पास जो मैंने क्वेश्चन किया है। तो हम लोग ने बहुत बार ट्राई किया है, ये नहीं कि एमएलए लोग जो जिस डिमांड को लेके हम लोग जिस मुद्दा को लेके हम लोग लड़ाई कर रहे हैं उस मुद्दा को हम लोग कभी भी रेस नहीं किया, ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत बार कोशिश किया असेंबली में क्योंकि मेरा क्वेश्चन भी कैंसिल कर दिया गया। बीजेपी ने क्लियर बोला है वी डोंट सपोर्ट त्रिपुरा लैंड डिमांड, बट ट्राइबल लोगों के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं और उन्होंने निर्मला सीतारमण ने किया है 1300 करोड़ का अलग पैकेज बोल रहे हैं, आप लोग कितना इसको देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए हम ये पैकेज वाला ये ना बोलने से अच्छा है, पैकेज लेके हम लोग त्रिपुरा से कभी मुक्ति नहीं मिलेगा। हम लोग मुक्ति चाहिए तो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहिए। मेन मुद्दा महाराजा जितना भी हम लोग के लिए जो काम कर रहे हैं उन लोग को, इसलिए हम लोग अभी त्रिपुरा लैंड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अभी महाराजा है गार्जियन हमारा, जिस गार्जियन को विश्वास करके हम लोग ने फाइट किया है उस घर में अभी कमज़ोर हुआ, उस घर अभी विदाउट गार्जियन अभी घर हुआ है, तो एक घर चलने आप देखें 4 साल में जो त्रिपुरा में कितना डेवलप हुआ, ये तो मैं अलग से बोलने का ज़रूरत नहीं है। स्पेशली एडीसी एरिया में अब क्यों अगरतला में स्मार्ट सिटी होता है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट होता है, तो एडीसी में क्यों नहीं? एडीसी में कुमिलों में करो स्मार्ट सिटी, वाई नॉट?
Dhananjay, do you feel that development has not happened in the tribal areas under BJP one? आप तो रहमा वैली से बोल सकता हूँ। क्या आपको लगता है कि भाजपा के सरकार के जमाने में जिसमें आपके पूर्वी पार्टी आईपीएफटी एक पार्टनर तो उस भाजपा आईपीएफटी की सरकार में ट्राइबल्स के डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ? आपको क्या लगता है? एक दूसरा सवाल सर कि जब आपने बोला अभी कि विदाउट गार्डियन है आईपीएफटी, तो हाल ही में एक मसला सामने आया था कि आपके पूर्वी पार्टी के एक लीडर प्रेसिडेंट चुने गए थे, उसके बाद आपके फाउंडर लीडर केम बैक एंड सेड आई एम द वैलिड प्रेसिडेंट, उसमें काफ़ी चर्चा भी हुआ था। तो क्या आपको लगता है ये जो इंटरनल टेक ओवर ऑफ लीडरशिप था आईपीएफटी में, क्या ये कहीं पे रिस्पॉन्सिबल रहा होगा कि आपका आईपीएफटी गार्डियन लिस्ट हो गया? आपको लग रहा है क्या उसमें कुछ इन्फ्लुएंस रहा होगा? देखिए आप लोग मीडिया वालों के, आप लोग के पास सब लोगों की खबर है, कौन कहाँ क्या कर रहे हैं, कौन सा लीडर क्या हुआ है, आप लोग के पास सब खबर है। मैं एक्स्ट्रा बोलने का कोई ज़रूर भी नहीं है। जो अभी त्रिपुरा में जो सरकार पिछले सरकार के जो डेवलपमेंट के बारे में बोल रहे हैं, स्पेशली आप बोलो ना एडीसी में क्यों 5,000 करोड़ भेजो। लास्ट बजट सीजन में 26,000 करोड़ बजट किया है, तो एडीसी में कितना करोड़ दिया? तो इंडिया डेमोक्रेसी कंट्री, यहाँ इक्वल होना चाहिए, राइट टू इक्वल है, सबको इक्वल के देखो, डेमोक्रेसी सबके समान है, सबके राइट है। आप अगरतला में 1,000 करोड़ आप बजट कर सकते हैं, एडीसी कुमिलो में करो। आप अगरतला में स्मार्ट सिटी आप कर सकते हैं, कुमिलो में करो। एक डेमोक्रेसी कंट्री में सबके समान होना चाहिए, डेवलपमेंट सबके लिए होना चाहिए। तो डेवलपमेंट से नहीं होगा। हम लोग त्रिपुरा का जो आइडेंटिटी कहा वो उसके बारे में गवर्नमेंट भी सोचना चाहिए। Government should think about the identity of the indigenous people. और कोई सवाल होगा तो आप बोल दीजिए। और कोई? हाँ, नहीं, इसका क्वेश्चन का सवाल मैं दूंगा। जब कोई तिपरासा मोथा में ज्वाइन करता है तो कंडीशन लेके ज्वाइन नहीं करता है। अगर कोई टिकट के लिए आ रहा है तो वो पहले से, यहाँ में हमारे फॉर्मर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हंसु कुमार त्रिपुरा है, ही ज्वाइन। इन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि मुझे टिकट दो तभी मैं तिपरा मोथा में आऊँगा। धनंजय आया है, ही इज़ नॉट सेड दैट मुझे अनकंडीशनल है। पब्लिक भी जानती है कि कौन टिकट के लिए आता है और कौन दफ़ा के लिए काम करने के लिए आता है। तो एज अ प्रेसिडेंट, एज अ चेयरमैन, प्रेसिडेंट इज हियर, आई एम द चेयरमैन, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। नीदर धनंजय, नो हंसो, नो वृषकेतु ने कभी भी अपना टिकट के लिए निगोशिएट करके तिपरा मोथा में आया है। दे हैव कम बिकॉज दे वांटेड टू सर्व द दफ़ा और इसी के लिए आया है। वरना इलेक्शन के 3 महीने बाद आते हैं, इलेक्शन के 1 महीने पहले आते हैं। चुनाव तो लड़ना ही है, तो एलिजिबल कैंडिडेट किसको आप चुनेंगे? आप भी लड़ लीजिए, अगर आप काम करेंगे आपको मैं टिकट दे दूंगा। ये इलेक्शन कैंडिडेट का इलेक्शन नहीं है, ये 5, 20, 25 कैंडिडेट का लिए इलेक्शन नहीं होगा। ये इलेक्शन होगा 13 लाख तिपरासा का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए। अगर आपको कैंडिडेट रखना है, मैं खुद नहीं लड़ रहा हूँ, ये कैंडिडेट का फाइट नहीं है, ये फाइट है फॉर सेफ गार्डिंग आवर सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस। तो ये बात क्लियर है। आप अगर इसको सिर्फ ये 2018, 2013, 2008 जैसा इलेक्शन नहीं है, ये एक अलग इलेक्शन है। इसमें हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तिपरासा उसी को वोट, तिपरा मोथा को क्यों वोट करेगा? क्योंकि तिपरा मोथा पार्टी से पहले कम्युनिटी का वेलफेयर को आगे रख रहा है। अगर हम लीडर को सामने रखेंगे तो फिर बहुत बड़े बड़े लीडर्स भी हैं जो आज तिपरा मोथा में नहीं है लेकिन अपने एरिया में ज़ीरो है, क्योंकि पब्लिक को कुछ चाहिए, पब्लिक डिमांड समथिंग। तिपरासा पीपल का कोई डिमांड है, उसी को आगे रख रहे हैं हम लोग। और उसके बाद जो कैंडिडेट का बात है वो लास्ट में डिसाइड किया जाएगा। हम लोग इंटरनली बैठकर, प्रेसिडेंट आई एम देयर, हम लोग का एक सिस्टम है, हम लोग लास्ट में डिसाइड करेंगे। अभी हमको अपना एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के बारे में बात करना है फॉर ग्रेटर तिपरा लैंड। अब जरा फाइकनु नाय जोगाजोग फाइट दङ, विभिन्न दलनि फाइनाय नानुका तिल फाइट दङ। जदि महाराजा जेहेतु चिनि
गार्जेन जतन कबई दङ अजरागा जों एज ए त्रिपुरासा हिसाबै जों तामा साबो तामखायाबो नायावै प्रश्न तरजायवै ताबो जरागो जे महाराजानि जे ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड जे जतन कबमुङो जों फाइनाल उठि এবং ফাইনাই আগাম যতন ভাই কাহাম থ্যাংক ইউ সবাইকে ধন্যবাদ আজকে আমাদের গৌরবের দিন মাননীয় ধনঞ্জয় ত্রিপুরা সিটিং এমএলএ সব কিছু উনি টেক করেন এবং ত্রিপুরা মঠা আমাদের চেয়ারম্যান মহারাজ চৌধুরীর আহ্বানে কলে উনি আসছেন ওনাকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমি ধন্যবাদ দিই এবং ওয়েলকাম করি ওনাদের ওইদিকে হংসবাবু আছেন ওনাদের বক্তব্য থেকে আমরা বুঝতে পারি যে অধিকাংশ এমএলএ তারা ফ্রাস্ট্রেটেড হেডলেস ট্রেন ইঞ্জিনবিহীন ট্রেন চলতেছে এরকম একটা শুনতেছি মানে গার্জেন নেই ওনাদের বক্তব্য কাজেই আমরা মনে করতেছি যে ত্রিপুরা মঠা একটা সংস্থা যেটা আমাদের পুরো ত্রিপুরার জনসাধারণের শিডিউল ট্রাইব হোক নন শিডিউল ট্রাইব হোক যে কোনো কমিউনিটির পক্ষে আমরা বক্তব্য রাখি এবং ত্রিপুরার গ্রেটার ত্রিপুরা মানে ত্রিপুরার মধ্যে উইদিন স্টেট দ্য স্টেট এটার মাধ্যমে আমাদের বিভিন্ন জনসাধারণের যে প্রয়োজন এইগুলি আমরা অ্যাড্রেস করার আমাদের ভিশন আছে যে যতদূর সরকার এখন বর্তমান যে সরকার আছে বিজেপি এবং আইপিএফটির তাদের যে বক্তব্য তারা কতদূর এগুলি করতেছে আপনারা জানেন আমার তো এত নজর নাই কিন্তু সবারই পক্ষে যে বক্তব্য যে তারা কিছুই করার তারা আর সময় নাই গা এখন তো তারা বলবে আমরা আর 5 বছর সুযোগ দেও আমরা করব বিগত 5 বছর কিছু করেন নাই এটা আমি বলতেছি এরকম নয় কিন্তু যারা এমএলএ আছেন যারা মন্ত্রী আছেন তাদের নিজস্ব বক্তব্য আমরা বুঝতে পারি যে তাদের গভর্নমেন্টের ইঞ্জিনলেস ট্রেন মানে ইঞ্জিন নাই এরকম একটা ট্রেন তারা চড়তেছে ওনারা প্রশ্ন আনছে বিধানসভারে on the floor of the house but their questions have been rejected. They are unable to bring their questions on the floor of the house for the interest of the people. And we also had been in the assembly and we tried our level best to bring the issue of the public. So today also, as our chairman has already said, we are very much united in the organization so that we can achieve something for the people through our greater Triplaland demand. So therefore today we are grateful, we are happy, we welcome our honorable members, those who come from the assembly and from their public position also. And we believe, according to them, and we shall be able to manage the greater Triplaland in the state, in the field of peace and tranquility also, that people may feel everybody is my brother, everybody is my sister. We work like that. We go everywhere, accepting some politician trying to moralize and give us some wrong color of communal. But we are never communal. It is the propaganda of the communist people also. So we are never communal. So today you have seen in Surma, not only in Surma, in different places, you can have a look and talk to the public. They will witness it, saying that no, Tripura Motha is never communal. It is for everyone. We want to work with everybody and we have to see that our deprived population, there are different minority group in the state also. We should plead for them also.
Therefore, one of our honorable MLA, he resigned today after he has been influenced by our chairman, Honorable Pradut Kishore Manikko, and after he made an appeal, it has reached to his heart also. It will be reaching to different hearts of the people, and we believe in days to come, we will be able to stand on our own foot with your cooperation, and you will be publicizing our approach, our mindset for the state. Thank you. I just want to say one thing. एक बात before. Thank you, friends. आपने इतना समय लिया है. I know you all also have other press conferences to attend to. ये एक प्रोपेगेंडा है, एक बहुत malicious प्रोपेगेंडा है कि हम लोग कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ हैं. सबसे पहले let me assure and tell everyone, we want the development of all communities in Tripura. अगर ADC में डेवलपमेंट नहीं हुआ है वो सच्चाई है, लेकिन ये और एक सच्चाई है कि ADC के बाहर भी बहुत लोगों को डेवलपमेंट नहीं मिला है. आज आप 10,323 टीचर्स के बारे में जब हम लोग फाइट करते हैं तो वो सिर्फ तिपरासा नहीं, उसमें मणिपुरीज़ हैं, बंगालीज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग हैं. जब हम लोग सुरमा से फाइट करते हैं तो एक हिंदुस्तानी चा बागान वर्कर को हमने जब सीट दिया, वो तिपरासा नहीं है. हम मणिपुरी, विष्णुप्रिया से बात कर रहे हैं, मैतेई से बात कर रहे हैं. SC कम्युनिटीज़ में बहुत बंगाली लीडर्स हैं जिनको डिनाई किया गया है, बहुत फेक SC सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. तो हाँ, एक बात है कि मैं आपको डिनाई नहीं करूँगा कि इससे पहले रीजनल पार्टीज़ थे जिन्होंने एक बहुत हार्ड लाइन अप्रोच लिया था. लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ. आई एम फ्रॉम अ फैमिली विच हैज़ गिवन पेट्रनेज टू द ग्रेट नोबेल लॉरिएट रविन्द्रनाथ टैगोर, जगदीश चंद्र बोस. हमने, कंचन प्रभा देवी ने शरणार्थियों को हेल्प किया, मेरे फादर ने हेल्प किया 71 युद्ध में, यहाँ में पैलेस के सामने हमने हेल्प किया. तो हम लोगों का फैमिली हमने कभी भी कम्युनल आउटलुक नहीं लिया है. लेकिन आज दरकार है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार अपने तिपरासा के बारे में बात करें. लेकिन मैं इसका भी आई एम ऑल्सो अवेयर दैट देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन आउटसाइड ADC एरियाज. अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ प्रॉब्लम. जब बिजली नहीं आता है तो सबको अफेक्ट करता है. रोड अगर हमारे वहाँ में नहीं है तो अगरतला में भी, अगरतला के बाहर भी कोई खास अच्छा रोड्स नहीं है. स्कूल एजुकेशन सिस्टम, अगर हमने कहा है कि कॉकबोरॉक शुड बी स्पोकन इन रोमन स्क्रिप्ट, क्योंकि हम चाहते हैं इट इज़ नॉट फॉर रिलीजियस पर्पस, इट इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस. अगर आज हमारा बच्चा इंग्लिश और हिंदी सीखेगा तो उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बेंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद में अच्छा मिलेगा. तो इसी के लिए हमने ये डिमांड्स उठाया है. हमेशा हमारा डिमांड को एक कम्युनल कलर दिया जाता है. मीडिया, you are a very responsible media. Media has suffered also. Media has not suffered any less. मैं मीडिया को भी एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा पॉलिटिक्स बदल चुका है त्रिपुरा में. एटलीस्ट रीजनल पॉलिटिक्स बदल चुका है. हम सिस्टम को थोड़ा चेंज करना चाहते हैं. आई हैव गॉट फ्रेंड्स जो तापस दे, मैं बचपन से जानता हूँ. हमारे इतने अच्छी बात आई वांटेड टू पुट हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट. ये आज मुस्लिम को टारगेट करके हिंदू का पेट नहीं भर रहा है. आज क्रिश्चियन को टारगेट करके बुद्धिस्ट का पेट नहीं भर रहा है. तो आने वाले दिन में क्या हम त्रिपुरा को क्या देखना चाहते हैं? वी वांट डेवलपमेंट फॉर ऑल. अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा हुआ तो सबको हेल्प होना चाहिए. अगर रास्ता अच्छा हुआ तो सबको हेल्प होना चाहिए. हेल्थ केयर में इतने लोग, आज से 2 दिन पहले हमारे चिन्मय कोलोई अम्बासा के ब्लॉक प्रेसिडेंट का डेथ हुआ. जॉन्डिस, मलेरिया, उसके बाद हेपेटाइटिस. जब तक GB हॉस्पिटल तक वो पहुंचा 4-5 घंटे में उनका देहांत हो गया. जब इतने मतलब कि हेल्थ केयर सिस्टम इतना ख़राब है इस स्टेट में, तो इसका सजेशन डेवलपमेंट तो होना चाहिए. आज पॉलिटिकल पार्टीज, आज त्रिपुरा में लॉ एंड ऑर्डर का बात है. लॉ एंड ऑर्डर अगर नहीं रहेगा
तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा? बाहर से लोग आके इन्वेस्ट क्यों करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर इज प्राइमरी रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। तो ये सब इश्यूज है, इसके बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट इट। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, बाइबल है, उपनिषद्स है, वेदास है, कुरान है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहाँ लिखा है कि हमारा डिमांड इलीगल है या देश के खिलाफ? हम अपना डिमांड रख रहे पीसफुली, हमने बंदूक नहीं उठाया। हम आप देखिए एडीसी में कुछ फाइट्स भी नहीं हुआ है बिटवीन तिपरासाज एंड नॉन तिपरासाज, बंगालीज एंड तिपरासाज। 18 महीना हो गया है, एक फाइट नहीं हुआ है। इससे पहले छोटे छोटे जब आईपीएफटी ही था जिसके संग आपने गवर्नमेंट बनाया, अगरतला में कितना वायलेंस होता था, एडीसी में वायलेंस, रोड ब्लॉकेट्स होता था, हमने तो नहीं कराया। और हमारा फैमिली का एक बार बैकग्राउंड देख लीजिए। वी आर नॉट लाइक दैट। वी आर पीपल हु अंडरस्टैंड, we understand the pain of the Hindu Bengalis in East Pakistan, and we feel that justice should be given to them, and we want justice to be given, but we also deserve some justice, we also deserve some right. And मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा, इसके लिए मैंने कहा कि नेगोशिएशन या बात हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ होना चाहिए, बिकॉज ये प्रॉब्लम क्रिएट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ बोलेंगे कि ये लोकल प्रॉब्लम है, आप लोग सॉल्व करो, ये कभी सॉल्व नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ड्यूटी बनता है हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर नहीं करेंगे तो हम इलेक्शन अपने बलबूते में फाइट करेंगे। धनंजय हैज़ जॉइंड आवर पार्टी, वी वेलकम हिम। दूसरे पार्टी से भी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उनका एक बात क्लियर होना चाहिए, आप टिकट के लिए आएंगे तो ये नेगोशिएशन नहीं होगा। अगर आप दफ़ा के लिए आएंगे तो हाँ, हम बात करके बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। एंड आई अपील टू द मीडिया वंस अगेन, प्लीज़, ये पूजा भी ख़त्म हुआ है, आने वाले दिन में आज कल तक मालूम होगा कि विलेज काउंसिल इलेक्शन का डेट क्या है। प्लीज़ आई अपील कि त्रिपुरा में वायलेंस नहीं होना चाहिए, जो भी होना चाहिए शांति से बैठ के होना चाहिए। त्रिपुरा में अगर वायलेंस हुआ तो रियल इशू को कोई बात नहीं करेगा। डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इसके बारे में चर्चा होना चाहिए। एंड लॉ एंड ऑर्डर के बारे में भी चर्चा होना चाहिए। तो मैं मीडिया से अपील करता हूँ कि प्लीज़ इसको भी आप सामने रखिए। एंड जो 5-10 लोगों का एक पूरा षड्यंत्र है कि इसको त्रिपुरा बंगाली बनाए, ये घिसा पिटा हुआ पॉलिटिक्स ने त्रिपुरा को बर्बाद किया है। आज त्रिपुरा को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स चाहिए और बंगाली को भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी चाहिए। मुझे लगता है दोनों को ये मिल सकता है, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ये मिल सकता है। बस बेलाई नोहाम भाई, धन्यवाद, थैंक यू। एनी क्वेश्चन? अगर किसी को एक कोई क्वेश्चन है तो मैं बोल सकता हूँ। भारत, आपने भी थोड़ी देर पहले बोला कि this problem was created by the government of India. हाँ, And they have to provide a constitutional solution. It's their duty. Or else we shall fight the elections on our mind. हाँ, If there is a solution given to the government of India. it has to be in writing, जैसे धनंजय said. Yeah. हाई पावर्ड कमेटी बना था 2018 में। आज फिर से अगर आई एंड अप गोइंग टू दिल्ली डूइंग दिस और कोई हाई पावर्ड कमेटी बन जाता है और उसमें कुछ लिखा नहीं गया है तो फिर से धोखा होगा। हमें जो भी चाहिए राइटिंग में चाहिए, एक क्लियर। देखिए, आदमी लोगों को अब विश्वास करना बहुत मुश्किल हो गया, एंड मैं जुमला में विश्वास नहीं करता। अगर आपको कुछ देना है तो वर्बली नहीं होगा, राइटिंग में होगा, और ये राइटिंग में पब्लिक के नॉलेज में होना चाहिए, मीडिया के नॉलेज में होना चाहिए। वरना ये जैसे 2018 में हुआ, ये 2023 में हम रिपीट नहीं करने देंगे। दैट्स वेरी क्लियर। एक हाई पावर कमेटी ऑलरेडी बना, कमेटी से नहीं होगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री इज द ओनली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इनवाइट एंड डिस्कस अबाउट our demand in writing for Greater Tripura land. Government of India, let Government of India invite us. Let's talk as respectable people. We are not underground group.
We are not ISI backed पाकिस्तान हिजबुल मुजाहिदीन. हिजबुल मुजाहिदीन से भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बात किया है. हम तो हिजबुल मुजाहिदीन नहीं है. We are democratically elected. I have also said that सिर्फ मुझसे बात करने से नहीं होगा. यहाँ में काउंसिल ऑफ तिपरासा हौदाज हैं, समाजपति हैं, हौदा जमातिया है, क्षत्रिय समाज है, चुबलाई बुथू है, कास्काओ है, हमारा कोलॉय समाज है. उनको भी आप बुलाइए, उनको भी स्टेक होल्डर्स बनाइए, सिविल सोसाइटी को भी स्टेक होल्डर्स बनाइए. और आप सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से बात मत कीजिए, पूरा समाज से बात कीजिए. जैसे नागालैंड में नागा हो से बात हो रहा है. ये सॉरी, ये बात मैंने मेंशन नहीं किया था. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आप सबको इनवाइट कीजिए एक डायलॉग के लिए, और ये डायलॉग को सिर्फ इलेक्शन के नज़रिए से मत देखिए. एक फाइनल सोल्यूशन, वी वांट अ फाइनल सोल्यूशन. और सोल्यूशन कभी नहीं होगा अगर सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से बात करें. कम्युनिटीज़ को आप इन्वॉल्व कीजिए, हमारे रिलीजियस लीडर्स को इन्वॉल्व कीजिए, हमारे हौदास को, ओक्रास को आप इन्वॉल्व कीजिए, हमें भी इन्वॉल्व कीजिए, और हम लोग सब बैठकर बात करेंगे और इसका सोल्यूशन निकालेंगे. अगर ये नहीं होगा, अगर आप डिवाइड एंड रूल करेंगे, तो आई एम सॉरी. आई रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आई रिस्पेक्ट everyone. I respect Prime Minister Narendra Modi ji, I respect Rahul Gandhi ji, I respect Sitaram Yechuri ji, but I love my people and I cannot mislead or betray them by compromising and not assuring them for what we started. I think it is very clear. It's a sincere demand. I don't know how long will we be able to continue this. I am not well, but till the time I am around, I'm not in a mood to cheat my people. मुझे अच्छा नाम चाहिए, मुझे अच्छा पैसा नहीं चाहिए, मुझे अच्छा कुछ solution चाहिए. And I want the Tiprasa people, the Bengali people, the Hindus, the Muslims, the Buddhists, the Christians to live peacefully, but dignified and with our rights. That's all. Thank you. रायपुर में स्वीकार करने की बात भी अगर किस लिए आया था? आज हमारे দুপুরে ধনঞ্জয় ত্রিপুরা আইপিএফটির এমএলএ, উনি এসেছিলেন বিধানসভায় along with মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন. উনি এসে ওনার রেজিগনেশন টেন্ডার করেছেন, সাবমিট করেছেন, এবং যেহেতু উনি নিয়ম মেনে রেজিগনেশন সাবমিট করেছেন, সেহেতু আমি সেটা অলরেডি গ্রহণ করেছি এবং আই হ্যাভ সেন্ড ইট ফর গেজেট নোটিফিকেশন. গেজেট নোটিফিকেশন হয়ে গেলে উনি অটোমেটিক্যালি আর মেম্বার থাকবেন না. আর এই পর্যন্ত তাদের দুজন গেছেন, একজন বিশ্বজিৎ দেববর্মা সিমনার, আর একজন আজকে গেলেন ধনঞ্জয় ত্রিপুরা লংতরাই ভ্যালির. আর এছাড়া বিজেপি থেকে একজন গেছেন বুর্বমোহন ত্রিপুরা. তো কাজে এখন এই তিনজন বাদে আর বাকি যা আছেন এমএলএ হিসেবে. কারণ সানা সিগাङावबो कक मासाव एकलगि सामुं खायलाय दङ. प्लास खायसे बदलनि सामुं खायलाय फाइल माने bo IPFT bo anthai siगांनो सामुं दांजाक. आं 2017 नि सिमि सामुं दांगाय खायसे डिस्ट्रिक्टनि दलाय डिस्ट्रिक्टनि एकलगिनो सामुं खायलाय फाइमानि पार्टी याकामा नुगै तो बेलायनो खास्रां यानंखा हायपानो अब जों सिगांसिमनो सायमानो जे बापतिनो स्टेप नाना नाय दङ. तामुके जोंनि जे पार्टी वर्कर्स बा पार्टीनि
सेंट्रल लीडर्स सुंथानी जे कन्फ्यूजन कैसे तंगमानी अब वो क्लियर खे रेखाइसी तब कन्फ्यूजन तंगमानी के वो पार्टी या कनाई तो साइमानो किंतु वो आईपी मथा दा थांनाय नाकि बीजेपी थांनाय अब किसी कन्फ्यूजन तंगमानी तब वो तिनी बीजेपी नि को मा सादायलाय के जों साइमानो चिनी पार्टी नि जों जतनो चिनी एनसीसर नि जे रेसिडेंस अ जागानो जों सब समय न बुथुमलाय कग्रौ सालायो किंतु नुकजाखा पार्टी खाय तंनायनि बिसिंगो धनन्जयनि खरसे बेतिक्रम जे पार्टी तंतुति फाना पार्टीनि एमएलए गय फानो ते खरसा बीजेपी नि मिनिस्टार फान हिंदी बा बिनि क्वार्टाराव थांमानिसि कक्तमा जों मानो हायसि बा अबनस्लै सिगांबो जों साइमान खाजे ब बिनि सोशल मीडिया नि बिनि फेसबुक रखनो जों नुखा जे बीजेपी नि आरएसएस नि हाबानावरो थांगय ब बेराय फेमार नुखा किंतु अ जगानो जों कन्फ्यूजन दंमानि जे ब बदल थांनाय मियाव ब क्लियर खाय रेखा जे ब कैसे बदल न चंखायसि अब तब जे पार्टी या कर थांगो बाय आतेयो बबा हाय प्रेशर क्लानो बबा हाय खत नंनि को तामना बनो ऑब्वियसली खरसा चंगजाक एमएलए ब पार्टी या कर खांगे तो पार्टी नि तो सामयिक विपर्यय तो दंबनो हायपानो चुंगसंगयना होयसि जे रायमाबिलि कन्स्टिट्युएन्सि वो तिप्रालेन हामजागै तिप्रालेन बगै चौबा खायनाय रक ताबु दंखो ब एमएलए थांमा सिबिबाय रायमाबिलि वो I50 पाइसगै थांनाय बा तिप्रालेन हामजागिया अंगै तेकुम जागा बदल थांनाय अब जों फैतो जाया हायसि जिनि अ जागा गोबां सपोर्टार्स दंखो जों एर मदेन जों सेन्ट्रल टीम गायहा थांनाय जों भिजिट खायनाय आफोरनो जों सायमान नाय हायसि मिया खुमलुं कासे पान्दाव जे मान थं बुदन खलें पान्दाव नंनि एमएलए मेबार न नुक जाखा आबा तिन काम सानाम आवबो तो खुलगै सायपनो जों जतो नुगलाय जाखायसि बरंगुना ताबो सिनि एक्स जीएस मेबा कुमार जमातिया सर ब पार्टी बै चालजाक बा I50 वो चालजाक अब थानाय 12 तारिख मे नि सिमिनो 12 तारिख मे वो जेफ्रु यांगो कैसा कॉन्फ्रेंस नि बिसिंगति कटालखे कमिटी खाजाका आफुन सिमिनो ब I50 बै चालजाक अबन परेनो I50 नि जतोबार प्रोग्राम अ प्रोग्राम रगो बिनि प्रेजेंस जों नुगलिया अ जगानो जों क्लियर खेनो जों बुजि मानजाक जे ब I50 बै कोनो कानेक्शन करिका के ओरो साथैग्लायो बुबाग्रानि माने मथावो पार्टी ने एमालगेट खायनाय होननाय जायतो माबायनो जे पार्टी माने टू पार्ट खायसि के टू पार्ट न ब आइगन खबजा कांगे ब जेहेतु मथावो आगिनसिमसे थांना बगै जायतो जा मियानि प्रोग्राम वो जे बिनि प्रेजेंस अब असाबि किछुया हैसि दिन एमएलए रो कमी तंग फै दंनि आबो बाय पार्टी अब मा हाय प्रेशर फाइनाय बसकांगो पार्टी न बाकी तिसे माने नर पार्टी नर जतन साइमान है 2009 नि सिम I50 न कुनु किछु तंगमाया हैसि I50 संग्राम खायनो मुभमेन्ट खायनो दफान बागै कक्साव बा दफान बागै सामुं खायनो कावै फायो अब जतो पॉलिटिकल पार्टी न अब तिनुक जागो जे कुनु इलेक्शन फायगा हनके कैसा बदल थांमानि अब आशा खायो जों उजागन हयतो ओवरकम खाय माने कारण चिनि तावखनो केपेबल लीडर्स दंखो जों संगैनाव जे जों जे ताबुक तंनाय I50 जे स्राय स्रायके तंनाय अबरंनो बिसकांनि न I50 न तिसाय तो वान होने ना I50 बेलाय न दफान बो वान सुक जाखायसे I50 नि जे नाहारमुं न दफा कमरै नाय तंमानो बिनि एक्जिस्टेंस नारुना बगै न I50 जब आसे
ওরও বেলায় নাও आं मुनि कथाखौ मा दंजागौ जे बिनियाव जे प्रग्रामनो कारण IPFT बो 4.5 बोसोरनि उपर MLA खायसि जों खुरसा देख्लाय ओ जागाव बो उहाय कैसा कन्स्टिट्युएन्सि नि MLA जे कन्स्टिट्युएन्सि वो 3टा ब्लक दङ गंगानगर दुम्बुरनगर रैसाबारि और 3टा ब्लक नो IPFT नि BSC चेयरमैन हायसि आउन बिसिंबो दुम्बुरनगर BSC चेयरमैन दुम्बुरनगर आदि ब्लक नि BSC चेयरमैन अबनि बादेबो बो साकबाय थां डिस्ट्रिक्ट लेवल फरेस्ट राइट्स कमिटी नि मेम्बर सब डिविजनल लेवल फरेस्ट राइट्स कमिटी नि मेम्बर बो एरपरे सब डिविजनल लेवल अलॉटमेंट कमिटी नि चेयरमैन दुम्बुर रिजर्वेयर डेवलपमेंट कमिटी नि चेयरमैन आपति हाइके न बो ओ जगाव जे पावर मानजाक दंमानि ओ पावर मानति फानो बो दफान बाबो जे थानाय 4.5 बोसोर सामुं खायमालिया मानि अबनो बेलायनो आंखे तामनि मुनि कथा पखायसि मा दंजाबो कारण बिनियागो जे पावर दंमानि कुनो IPFT नि MLA थानि आपति आसक पावर मानलिया ना हेमा दं एर मध्य बबो ओ जगा जतन साइमनो PTG कैसे डॉक्टर जे डॉक्टर अब पर्टिकुलरली चिन ब्रू सेटलमेंट नि सॉरी ब्रू रियांगनि मेटर न नाय दं ओ ब्रू रियांगनि जे PTG जे डिस्ट्रिक्ट लेवल दलाय डिस्ट्रिक्ट नि जे PTG नि चेयरमैन अबो एक समयो रायमाबिली नि कन्स्टिट्युएन्सि नि बिलंग हैनाय चिन बरम गोनां दा जीवन जयनि और याफोन गंके साना थां गंके बो MLA हिसाबै रायमाबिली कन्स्टिट्युएन्सि MLA हिसाबै बिन थाना अनेक किसु दङ हइसि अनेक किसु खायनायनि सुजुग दं माने आं सायमालिया बो तांगै दखान बागै सामुं खायमालिया नै बो अकग्रन सागाना एर मध्य बो जों सायमानो जे ओ जागाव जे MP बो जाबुक जों बाय जेहेतु BJP नि MP हिनपानो IPFT बाय ताबो अलायन्स के सरकार चलै दङ MP BJP नि MP हिनपानो IPFT बाय कोऑर्डिनेशन खायनो चलै दङ के आसक के पावर दंमानि लगी फानो एरपर yang साका लेभेल तो साइर मानो चिनि दुई मन्त्री दङ एरपर बो बिनि एज ए कोअलिशन पार्टनर नि MLA हिसाबै बिन अनेक मिनिस्टर अफ बाय बिनि रिलेशन काहामनो दङ के एरपर बो दफानि कक साइमालिया ते बसक पावर माखे बो दफानि साम खायमाननाय अबरो बेलायखेनो वानामा सिंचा कक खायसि एरपर बो जों साइमानो मोजां किसा खुरसा देखलाय उमहाय बिनि जे मिया रिजिगनेशन नि मान बेपार ओ जगा आं सिगाङाव सानानै बगै थांगा बो एक्चुअली जे बो रिजिगनेशन नि नायबा बो पार्टी याकानायावबो चिन्थानि सिगाङाव जों इनफरमेशन साइमानो जेफ्रुओ BJP नि खरकसा MLA बिनि रिजिगनेशन दिउ अबनि सिगाङाव बो चिनि बरम गोनां MLA बिश्वकर्मा देवबर्मा मथा थांमोन परेनो ओ जगाव बो थांना बगै बुवाग्रे अलरेडी कक साका हैने चिन्थानि ककटमा कसाय फाइजा शुधुमात्र आफ्रो 4.5 बोसोर काया के जे MLA रो बंनि बसकांनि पेन्सन भाता ऑर्डिनेंस कारिवै केरम फाइमानि बाय औ बैसि बुक साजा खायसि के एरपरे बो जों थानाय 12 तारिख मे नि सिमि जे जतो प्रोग्राम खायगा IPFT नि जों 12 तारिख मेव कटाल एग्जीक्यूटिव कमिटी मन परे 6 बार जों CC मीटिंग था 6 टाइम CC मीटिंग थानाय 25 तारिख सेप्टेम्बर जे मनी जरा जों 6 बार CC मीटिंग था ते 2 बार MCC माने मेंबर ऑफ सेंट्रल कमिटी नि प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस खायगा हैसि ओ जगाखौ बो वैसपन फाइलिया हैसि एर मधे उते केसे जों ओ जगा माने बिसिंनि ककनो सादायख्लाय उमाय अब जेहेतु लुकुरक साइमाना नांगौ तब जों 25/7/2022 जों धनंजय त्रिपुरानो बो जेहेतु पार्टी वो दंगै फानो चिनि मीटिंग रो फाया है जों अलरेडी बनो शोकस रिखायसि 25/7/2022 बो शोकस मानमानि 7 ताकासेन बिसिंगनो बो रिप्लाई रिखा आं पार्टी उनो दंगो आं सरि जायारा बुंनोसै पार्टी नि मीटिंग रो फायमेया इनके अबुनि पोरेबो चिनी जे कोअलिशन पार्टनर BJP नि जो तो सेंट्रल लीडर्स रो फायो
afro chung je pro malai na bo ringo afro ke bo phai bo hisi abo norni mangpli ro bo norok nukhna hisi ngangke এরপরে বসাই দङ যে দফাসি কতর পুস কতরিয়া ইনকে ইনকা ওবর বেলাইনো আংখে মুনি কত পাইছে মাতম দেখো কারণ যদি ব দফানন তরজা খানকে ইনকে ও 4.5 বছর কাই আংকে পেনশন মাই আহনে যে কক ফাইমানি অবনি সিগাং নব ও পেনশন নন বা বিনি বেতন বাতারনো নাইসি গিয়াবইনো ব আগিনো রিজাইন দুই মথা থাকামু আংখে ওবনো হনো কাইसे kokno bono sanamo jong khaidi nong khai tongdi kintu chungbo khanawi tongo je bo party obiti khicholi tong ang paithago bono sanai je thangya hati klai hinja go hoisi o jaga thangoi nai di o hati busuk klai abo saiman nai tabe IPFT bini স্বাধীন সত্তা তুই যে ত্রিপুরাল্যান্ড মুভমেন্ট bo tongnai hoitoba leaders rok ba MLA rok yakhai no mano hoisi কিন্তু IPFT no সাজাবে IPFT ত্রিপুরাল্যান্ড নি মুভমেন্ট বড় কাসাবই দংনাই অবচিন হইতো गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स इन द मीडिया सबको मीडिया फ्रेंड्स को गुड आफ्टरनून आज हमारा यहाँ में एक स्मॉल प्रेस कॉन्फ्रेंस है टू अनाउंस द जॉइनिंग ऑफ फॉर्मर MLA फ्रॉम रायमा वैली श्री धनंजय त्रिपुरा। इन्होंने कल अपना रेजिग्नेशन इस्तीफ़ा दिया टू द स्पीकर ऑनरेबल स्पीकर और आज वो ऑफिशियली तिपरा मोथा पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। विथ मी ऑल्सो इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ तिपरा मोथा विजय कुमार रांखोल। यहाँ में हमारे EM हैं फ्रॉम रायमा वैली राजेश त्रिपुरा, MDCs श्री रविंद्र देबबर्मा, रुनिल देबबर्मा, हंशु कुमार त्रिपुरा एंड हमारे विमेन प्रेसिडेंट भी है यहाँ में गणेश देबबर्मा और हमारे विमेन TWF के न्यूली अपॉइंटेड वुमेन प्रेसिडेंट सपना देबबर्मा भी यहाँ में है। मीडिया फ्रेंड्स, आपको सबको मालूम होगा कि कल धनंजय त्रिपुरा ने अपना इस्तीफ़ा दिया था ऑनरेबल स्पीकर को और फॉर्मेलिटीज़ क्लियर होने के बाद आज ऑफिशियली धनंजय त्रिपुरा हैज़ जॉइन तिपरा मोथा। वी वेलकम हिम टू द फैमिली ऑफ तिपरा मोथा। वेलकम भाई कहाम लामसोगो धनंजय, हम इनको स्वागत करते हैं एंड आई नाउ लीव द फ्लोर टू धनंजय त्रिपुरा टू गिव अ फ्यू वर्ड्स टू ऑल ऑफ यू ऑल। इसके बाद यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस, विल बी फ्री हैप्पी एंड मोस्ट वेलकम टू गिव यू द आंसर्स। हम भाई धन्यवाद সবাইকে। আপনারা জানেন আমি 2018 কোয়ালিশন গভর্নমেন্টে রায়মা ভ্যালি থেকে নির্বাচিত হয়েছিলাম এবং আমি IPFT 2014 থেকে এটা আমার প্রথম আমার পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার ছিল আমার IPFTতে এবং দীর্ঘ 8 বছর ধরে আমি এক আঞ্চলিক দল IPFTর সঙ্গে জড়িত ছিল। আজকে গতকালকে আমি নিজে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই মুহূর্তে আমাদের রাজ্যে আমাদের ভূভাগরা সকল অংশের মানুষকে নিয়ে আজকে যেহেতু ভূভাগরা সবাইকে ডাক দিয়েছেন এসে তিপ্রাসা, আমি একজন তিপ্রাসা হয়ে যে মহারাজা আমাদের জন্য যে মাঠে নেমছে, আমাদের জন্য লড়াই করছে, আমি ব্যক্তিগত এই পরিস্থিতিতে মহারাজার সহযোগিতা করা এবং মহারাজাদের কাছে এবং মহারাজার সংগঠনে ত্রিপুরা মোথার কাছে সামিল হয়ে কাজ করা এবং মহারাজাকে সহযোগিতা করা, এটা আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবং আপনারা জানেন সবাই IPFT যে ডিমান্ড এবং আমাদের মহারাজার যে ডিমান্ড
ইকুয়েল ত্রিপুরাল্যান্ড গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আমাদের মহারাজা যে সকলকে আহ্বান করেন যে আমরা সবাই রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন এবং বিভিন্ন ত্রিপ্রাসার উন্নয়নের জন্য যে লড়াই সংগ্রাম করে ময়দানে নেমেছে আমরা সবাই। আমি এই মুহূর্তে বিভিন্ন আঞ্চলিক দল থাকতেই পারে, বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কথা বলতেই পারে, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের মহারাজাকে সহযোগিতা করা এবং মহারাজা একা নয়, আমরা সবাই ত্রিপ্রাসা আছে, 12 লক্ষ ত্রিপ্রাসা। আমি 12 লক্ষের মধ্যে আমিও এই ধনঞ্জয় ত্রিপুরা আমিও এখানে আছি। এই সময়ে মহারাজাকে সাহায্য করা এবং মহারাজা হাতে হাত মিলে আমরা কাজ করার জন্য আমি প্রস্তুতি নিয়েছি এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবং আজকে আমার সাথে হোল আমাদের রাইমা ভ্যালি নেতৃত্ব রয়েছেন, আর কমসে কম 100 জনের লিডার এসেছেন আজকে এবং আগামী দিনে আসবে এবং আগামী দিনে বিভিন্ন দল থেকে আসবে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে আসবে, শুধু আইপিএফটি নয়। আমি শুধু রাইমা ভ্যালি থেকে নয়, আগামী অন্যান্য লংতরাই ভ্যালি থেকেও, পর্ব থেকেও, এমপি থেকেও অনেকটা কয়েকটা জায়গা থেকে বিভিন্ন দল থেকে আমরা আইপিএফটি মহারাজার দলে সামিল হবেন এবং বিভিন্ন লিডাররা আমার সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছেন এবং বিভিন্ন কিছু এমএলএরাও রয়েছেন। তারাও আমাদের মহারাজার যে উদ্দেশ্য নিয়ে এবং মহারাজের যে আইডিওলজি, মহারাজের যে মিশন, আমরা সবাই সহযোগিতা থাকবো এবং সহযোগিতা করব, হাতে হাত মিলে আমরা মহারাজার সংগঠন আমরা সামিল হব। আমরা সব লিডাররা এখন যোগাযোগ রয়েছেন, আপনারা দেখবেন। বর্তমান এটা জাস্ট একটা প্রতিদিন আপনারা দেখছেন বিভিন্ন দল থেকে আসছেন। এখন আমাদের মহারাজা ছাড়া এই আমাদের রাজ্যের 12 লক্ষ ত্রিপ্রাসাকে মুক্তি দেওয়ার মতো আর কোনো আমি মনে হয় না। বিভিন্ন লিডাররা আসে, বিভিন্ন আইডিওলজি নিয়ে কাজ করে, কিন্তু প্রকৃত লিডার দরকার। আইপিএফটি হয়তো বা 2009 থেকে দীর্ঘ বছর ধরে একটা আঞ্চলিক দল ত্রিপ্রাসাদে নিয়ে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছেন, কিন্তু এখন এই মুহূর্তে আইপিএফটি গার্জেন ছাড়া গড় হয়ে গেছে এবং আইপিএফটি সেই গার্জেন ছাড়া গড় এবং কতদিন সেই গড়টা টিকবে এটা একটা সন্দেহ আছে। বর্তমান মহারাজা যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নিয়ে যে উদ্দেশ্য নিয়ে মাঠে নামছে, আমরা সবাই এই যে ত্রিপ্রাসা হিসেবে আমরা এই মহারাজার যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড যে ডাক, আমরা সবাই সহযোগিতা এবং প্রস্তুতি নিয়ে এবং মহারাজার সাথে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমি আজকে এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। এমএলএ অস্থায়ী পোস্ট এসে ত্রিপ্রাসা আমি দফায় সব থেকে বড়, সেখানে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এমএলএ 5 বছর জন্য এবং দফা হয়েছে 7 বছর জন্য। সেই জন্য আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং আগামী দিনে আর কিছু লিডার আসবে, আপনারা দেখবেন। ধন্যবাদ। एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव? अगर कोई सवाल है? सर मेरा एक सवाल था। हाँ। 2018 का जो इलेक्शन है तब से आप लोग त्रिपुरालैंड को लेकर आईपीएफटी का अलायंस हुआ है, तो ऐसा क्या हो गया 4.5 साल त्रिपुरालैंड का जो प्लान था आपका वो पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया? एक्चुअली आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा आईपीएफटी गलत किया विदाउट रिटेन। ये आप लोग जानते हैं ये आईपीएफटी का सबसे ज़्यादा यूथ लोग ने काम किया है 2016, 17, 18 जो त्रिपुरा में सरकार आया था उसका हाथ यूथ आईपीएफटी का होता है। उसके बाद 4 साल में आप लोग देखा है त्रिपुरा स्टेट में क्या हुआ। आज में कंपेल जो घर में विदाउट गार्जियन, तो उस घर में कितने दिन रहेंगे वो सोचने का बात है। इसलिए मैं अभी महाराजा जो ग्रेटर त्रिपुरालैंड जो सबके लिए जो स्पेशली त्रिप्रासा के लिए जो अभी फाइट कर रहे हैं, हम लोग एज ए त्रिप्रासा अभी महाराजा के साथ देना है। इसलिए मैं अभी महाराजा के साथ में आया हूँ इसको सुन। तो आप लोग जब आईपीएफटी में
थे जब 4.5 साल तक ट्रिपल एम के लिए लड़ाई कर रहे थे, बीजेपी वालों ने अपना साथ नहीं दिया क्या इसके रिगार्डिंग? आप लोग ने देखा है आफ्टर इलेक्शन असेंबली में मैं बहुत बार कोशिश किया हूँ और एक्स MLA विशु की भी बहुत बार कोशिश किया है। मेरे एक क्वेश्चन भी है, मैंने ट्रिपल एम के लिए क्वेश्चन भी किया, वो भी कैंसिल हुआ, आप लोग जानते हो। मैं बहुत बार ट्राई किया हूँ क्योंकि जिस घर में गार्जियन नहीं है उस घर में तो इतना दिन नहीं आप लोग देखा है ये, और मैं बोलने का कोई ज़रूरत भी नहीं है, सब लोग जानते हैं। जिस डिमांड को लेके आप लोग आए আপনারা জানেন আমাদের NC দেববর্মা আমি শ্রদ্ধা করি, সিনিয়র লোক, সেই তো ওখানে অসুস্থ, যদি একজন ফাউন্ডার অফ IPFT এবং যে গার্জেন তাই নিয়ে যদি অসুস্থ, তো ওই গার্জেন ওই গড কীভাবে চলবে বুঝছেন নিশ্চয়ই। जिस डिमांड को लेके IPFT पॉपुलर हुआ था ट्रिपल उसको आप लोग फुलफिल क्यों नहीं कर पाए 4.5 साल? और अब एक बार भी आप लोगों ने असेंबली में उठाया नहीं, एक MLA मैं आपसे उठा था कैंसिल किया ना, मैंने बोला था, मैंने क्वेश्चन भी किया था, मेरा क्वेश्चन कैंसिल भी हुआ, मैं वो उसका प्रूफ भी है मेरे पास जो मैंने क्वेश्चन किया है। तो हम लोग ने बहुत बार ट्राई किया है, ये नहीं कि MLA लोग जो जिस डिमांड को लेके हम लोग जिस मुद्दा को लेके हम लोग लड़ाई कर रहे हैं उस मुद्दा को हम लोग कभी रेस्ट नहीं किया, ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत बार कोशिश किया असेंबली में, क्योंकि मेरा क्वेश्चन भी कैंसिल कर दिया गया। बीजेपी ने क्लियर बोला है कि वी डोंट सपोर्ट ट्रिपल एम डिमांड, बट ट्राइबल लोगों के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं, और उन्होंने निर्मला सीतारमण ने किया है 1300 करोड़ का, आप लोग कितना इसको देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए हम ये पैकेज वाला ये ना बोलने से अच्छा है, पैकेज लेके हम लोग त्रिपुरा से कभी मुक्ति नहीं मिलेगा। हम लोग मुक्ति चाहिए तो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहिए। मेन मुद्दा महाराजा जितना भी हम लोग के लिए जो काम कर रहे हैं उन लोग को, इसलिए हम लोग अभी त्रिपुरा लैंड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अभी महाराजा है गार्जियन हमारा, जिस गार्जियन को विश्वास करके हम लोग ने फाइट किया है, उस घर में अभी कमज़ोर हुआ, उस घर अभी विदाउट गार्जियन अभी घर हुआ है। तो एक घर चलने अलग बात हुआ, गार्डियन पर फाइनेंशियल बेनिफिट कैसे डेवलप? आप देखें 4 साल में जो त्रिपुरा में कितना डेवलप हुआ, ये तो मैं अलग से बोलने का ज़रूरत नहीं है। स्पेशली ADC एरिया में आप क्यों अगरतला में स्मार्ट सिटी होता है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट होता है, तो ADC में क्यों नहीं? ADC में व्हाई नॉट? Dhananjay, do you feel that in the tribal areas under BJP-1, आप तो रहमा वैली से बोल सकते हैं, क्या आपको लगता है कि भाजपा के सरकार के जमाने में जिसमें आपके पूर्वी पार्टी पार्टनर, तो भाजपा की सरकार में ट्राइबल्स के डेवलपमेंट हुआ या नहीं? आपको क्या लगता है? एक दूसरा सवाल सर कि जब विदाउट गार्डियन है IPFT, तो हाल ही में एक मसला सामने आया था कि आपके पूर्वी पार्टी के एक लीडर प्रेसिडेंट चुने गए थे, उसके बाद आपके फाउंडर लीडर केम बैक एंड सेड आई एम द वैलिड, चर्चा भी हुआ। तो क्या आपको लगता है ये जो इंटरनल टेक ओवर ऑफ लीडरशिप था IPFT में, क्या ये कहीं पे रिस्पॉन्सिबल रहा होगा IPFT गार्डियन हो गया, क्या उसके कुछ इन्फ्लुएंस रहा होगा? सब कर रहे हैं, कौन से लीडर आप लोग के पास सब खबर है, त्रिपुरा में के बारे में बोल रहे हैं। तो स्पेशल आप बोलो ना ADC में क्यों 5,000 करोड़ भेजो? लास्ट बजट सीजन में 26,000 करोड़ बजट किया है, तो ADC में कितना तो इंडिया
डेमोक्रेसी कंट्री, यहाँ इक्वल होना चाहिए, राइट टू इक्वल है, सबको इक्वल के सबके राइट है। आप अगरतला में 1000 करोड़ आप बजट कर सकते हैं, कुमिलों में करो। आप अगरतला में स्मार्ट सिटी, आप कंट्री में सबके समान होना चाहिए तो हम लोग उसको गवर्नमेंट और कोई नहीं, इसका क्वेश्चन का सवाल मैं दूंगा। जब कोई तिपरासा मोथा में ज्वाइन करता है तो कंडीशन लेके ज्वाइन नहीं करता है। अगर कोई टिकट के लिए आ रहा है तो वो पहले से, यहाँ में हमारे फॉर्मर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हंसु कुमार त्रिपुरा है, ही ज्वाइन। इन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि मुझे टिकट दो तभी मैं तिपरा मोथा में आऊँगा। धनंजय आया है, ही इज़ नॉट सेड दैट मुझे टिकट दो मैं तिपरा मोथा में आऊँगा। जब ऋषिकेतु आज से 2 साल पहले आया, उन्होंने कुछ कंडीशन नहीं रखा। ये अनकंडीशनल है। पब्लिक भी जानती है कि कौन टिकट के लिए आता है और कौन दफ़ा के लिए काम करने के लिए आता है। तो एज अ प्रेसिडेंट, एज अ चेयरमैन, प्रेसिडेंट इज हियर, आई एम द चेयरमैन, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। नीदर धनंजय, नो हंसो, नो ऋषिकेतु ने कभी भी अपना टिकट के लिए निगोशिएट करके तिपरा मोथा में आया है। दे हैव कम बिकॉज दे वांटेड टू सर्व द दफ़ा और इसी के लिए आया है। वरना इलेक्शन के 3 महीने बाद आते हैं, इलेक्शन के 1 महीने पहले आते हैं। चुनाव तो लड़ना ही है, तो एलिजिबल कैंडिडेट किसको आप चुनेंगे? आप भी लड़ लीजिए, अगर आप काम करेंगे आपको मैं टिकट दे दूंगा। ये इलेक्शन कैंडिडेट का इलेक्शन नहीं है, ये 5, 20, 25 कैंडिडेट का लिए इलेक्शन नहीं होगा। ये इलेक्शन होगा 13 लाख तिपरासा का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए। अगर आपको कैंडिडेट रखना है, मैं खुद नहीं लड़ रहा हूँ, ये कैंडिडेट का फाइट नहीं है, ये फाइट है फॉर सेफ गार्डिंग आवर सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस। तो ये बात क्लियर है। आप अगर इसको सिर्फ ये 2018, 2013, 2008 जैसा इलेक्शन नहीं है, ये एक अलग इलेक्शन है। इसमें हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तिपरासा उसी को वोट, तिपरा मोथा को क्यों वोट करेगा? क्योंकि तिपरा मोथा पार्टी से पहले कम्युनिटी का वेलफेयर को आगे रख रहा है। अगर हम लीडर को सामने रखेंगे तो फिर बहुत बड़े बड़े लीडर्स भी हैं जो आज लेकिन अपने एरिया में ज़ीरो हैं, क्योंकि ये पब्लिक डिमांड समथिंग, तिपरासा पीपल का कोई डिमांड है, उसी को आगे रख रहे हैं हम लोग। और उसके बाद जो कैंडिडेट का बात है वो लास्ट में डिसाइड किया जाएगा। हम लोग इंटरनली बैठकर, प्रेसिडेंट, आई एम देयर, हम लोग का एक सिस्टम है, हम लोग लास्ट में डिसाइड करेंगे। अभी हमको अपना एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के बारे में बात करना है फॉर ग्रेटर तिपरा लैंड। अब जरा फाइकनु नाय जोगाजोग फाइट दङ, विभिन्न दलनि फाइनाय नानुका तिल फाइट दङ। যদি महाराजा जेहेतु चिनि गार्जेन जतन कबई दङ, अजरागा जों एज ए तिपरासा हिसाबै जों तामा साबा ताम खायाबो नायाबो उष्ण तरजायबो तावा जरागो महाराजा जतन যোগাযোগ খাই I think President would like to say something, please. You will update. What?
শুনতেছি মানে গার্জিয়ান নেই ওনাদের বক্তব্য কাজে আমরা মনে করতেছি যে ত্রিপুরা মোঠা একটা সংস্থা যেটা আমাদের পুরো ত্রিপুরার জনসাধারণের শিডিউল ট্রাইব হোক নন শিডিউল ট্রাইব হোক যে কোনো কমিউনিটির পক্ষে আমরা বক্তব্য রাখি এবং ত্রিপুরার গ্রেটার ত্রিপুরা মানে ত্রিপুরার মধ্যে উইদিন স্টেট দ্য স্টেট এটার মাধ্যমে আমাদের বিভিন্ন জনসাধারণের যে প্রয়োজন এইগুলি আমরা অ্যাড্রেস করার আমাদের ভিশন আছে যে যতদূর সরকার এখন বর্তমান যে সরকার আছে বিজেপি এবং আইপিএফটির তাদের যে বক্তব্য তারা কতদূর এগুলি করতেছে আপনারা জানেন আমার তো এত নজর নাই কিন্তু সবারই পক্ষে যে বক্তব্য যে তারা কিছুই করার তারা আর সময় নাই গা এখন তো তারা বলবে আমরা আর 5 বছর সুযোগ দেও আমরা করব বিগত 5 বছর কিছু করেন নাই এটা আমি বলতেছি এরকম নয় কিন্তু যারা এমএলএ আছেন যারা মন্ত্রী আছেন তাদের নিজস্ব বক্তব্য আমরা বুঝতে পারি যে তাদের গভর্নমেন্টের ইঞ্জিনলেস ট্রেন মানে ইঞ্জিন নাই এরকম একটা ট্রেন তারা চড়তেছে ওনারা প্রশ্ন আনসার বিধানসভারে on the floor of the house but their questions have been rejected. They are unable to bring their questions on the floor of the house for the interest of the people. And we also had been in the assembly and we tried our level best to bring the issue of the public. So today also, as our chairman has already said, we are very much united in the organization so that we can achieve something for the people through our greater Triplaland demand. So therefore today we are grateful, we are happy, we welcome our honorable members, those who come from the assembly and from their public position also, and we believe according to them and we shall be able to manage the greater Triplaland in the state in the field of peace and tranquility also, that people may feel everybody is my brother, everybody is my sister. We work like that. We go everywhere, accepting some politician trying to moralize and give us some wrong color of communal, but we are never communal. It is the propaganda of the communist people also. So we are never communal. So today you have seen in Surma, not only in Surma, in different places, you can have a look and talk to the public. They will witness it, saying that no, Tripura Motha is never communal. It is for everyone. We want to work with everybody and we have to see that our deprived population, there are different minority group in the state also. We should plead for them also. Therefore, one of our honorable MLA, he resigned today after he has been influenced by our chairman, Honorable Pradut Kishore Manikko, and after he made an appeal, it has reached to his heart also. It will be reaching to different hearts of the people. And we believe in days to come, we will be able to stand on our own foot with your cooperation. And you will be publicizing our approach, our mindset for the state. Thank you. I just want to say one thing. एक बात before. Thank you friends. आपने इतना समय लिया है. I know you all also have other press conferences to attend to. ये एक propaganda है. एक बहुत malicious propaganda है कि हम लोग कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ हैं. सबसे पहले let me assure and tell everyone, we want the development of all communities in Tripura. अगर ADC में डेवलपमेंट नहीं हुआ है वो सच्चाई है, लेकिन ये और एक सच्चाई है
कि एडीसी के बाहर भी बहुत लोगों को डेवलपमेंट नहीं मिला है। आज आप 10,323 टीचर्स के बारे में जो हम लोग फाइट करते हैं तो वो सिर्फ तिपरासा नहीं, उसमें मणिपुरीज़ हैं, बंगालीज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग हैं। जब हम लोग सुरमा से फाइट करते हैं तो एक हिंदुस्तानी चाय बागान वर्कर को हमने जब सीट दिया, वो तिपरासा नहीं है। हम मणिपुरी विष्णुप्रिया से बात कर रहे हैं, मैतेई से बात कर रहे हैं। एससी कम्युनिटीज़ में बहुत बंगाली लीडर्स हैं जिनको डिनाई किया गया है, बहुत फेक एससी सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो हाँ, एक बात है कि मैं आपको डिनाई नहीं करूँगा कि इससे पहले रीजनल पार्टीज़ थे जिन्होंने एक बहुत हार्ड लाइन अप्रोच लिया था। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, आई एम फ्रॉम अ फैमिली विच हैज़ गिवन पेट्रनेज टू द ग्रेट नोबेल लॉरिएट रविन्द्रनाथ टैगोर, जगदीश चंद्र बोस। हमने कंचन प्रभा देवी ने शरणार्थियों को हेल्प किया, मेरे फादर ने हेल्प किया 71 युद्ध में, यहाँ में पैलेस के सामने हमने हेल्प किया। तो हम लोगों का फैमिली हमने कभी भी कम्युनल आउटलुक नहीं लिया है। लेकिन आज दरकार है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार अपने तिपरासा के बारे में बात करें। लेकिन मैं आई एम ऑल्सो अवेयर दैट देर आर lot of problems in outside ADC areas. Unemployment is a problem. जब बिजली नहीं आता है तो सबको अफेक्ट करता है। रोड अगर हमारे वहाँ में नहीं है तो अगरतला के बाहर भी कोई खास अच्छा रोड्स नहीं है। स्कूल एजुकेशन सिस्टम, अगर हमने कहा है कि कॉकबोरॉक शुड बी स्पोकन इन रोमन स्क्रिप्ट, क्योंकि हम चाहते हैं इट इज़ नॉट फॉर रिलीजियस पर्पस, इट इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आज हमारा बच्चा इंग्लिश और हिंदी सीखेगा तो उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बेंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद में अच्छा मिलेगा। तो इसी के लिए हमने ये डिमांड्स उठाया है। हमेशा हमारा डिमांड को एक कम्युनल कलर दिया जाता है। मीडिया, यू आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मीडिया हैज़ सफर्ड ऑल्सो, मीडिया हैज़ नॉट सफर्ड एनी लेस। मैं मीडिया को भी एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा पॉलिटिक्स बदल चुका है त्रिपुरा में, एटलीस्ट रीजनल पॉलिटिक्स बदल चुका है। हम सिस्टम को थोड़ा चेंज करना चाहते हैं। आई हैव गॉट फ्रेंड्स जो तापस दे, मैं बचपन से जानता हूँ, हमारे इतने अच्छे बंगाली फ्रेंड्स हैं, बंगाली वेल विशर्स है, लखीनाथ। मैं खुद कांग्रेस में प्रेसिडेंट था, हमने सबके साथ काम किया। तो ये लाइन की तिपरासा जब अपना अधिकार मांगता है तो वो किसी का अधिकार छीनने के बारे में बात कर रहा है, ये बात नहीं है। मैंने दूसरा बात आई वॉन्टेड टू पुट, हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट, ये आज मुस्लिम को टारगेट करके हिंदू का पेट नहीं भर रहा है, आज क्रिश्चियन को टारगेट करके बुद्धिस्ट का पेट नहीं भर रहा है। तो आने वाले दिन में क्या हम त्रिपुरा को क्या देखना चाहते हैं? वी वांट डेवलपमेंट फॉर ऑल। अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा हुआ तो वो सबको हेल्प होना चाहिए, अगर रास्ता अच्छा हुआ तो सबको हेल्प होना चाहिए। हेल्थ केयर में इतने लोग, आज से 2 दिन पहले हमारे चिन्मय कोलॉय अम्बासा के ब्लॉक प्रेसिडेंट का डेथ हुआ, जॉन्डिस, मलेरिया, उसके बाद हेपेटाइटिस। जब तक जीबी हॉस्पिटल तक वो पहुंचा 4-5 घंटे में उनका देहांत हो गया। जब इतने मतलब कि हेल्थ केयर सिस्टम इतना ख़राब है इस स्टेट में, तो इसका सजेशन डेवलपमेंट तो होना चाहिए। आज पॉलिटिकल पार्टीज, आज त्रिपुरा में लॉ एंड ऑर्डर का बात है। लॉ एंड ऑर्डर अगर नहीं रहेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा? बाहर से लोग आके इन्वेस्ट क्यों करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर इज प्राइमरी रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। तो ये सब इश्यूज है, इसके बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट इट। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, बाइबल है, उपनिषद है, वेदास है, कुरान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहाँ लिखा है कि हमारा डिमांड इलीगल है या देश के खिलाफ है? हम अपना डिमांड रख रहे पीसफुली, हमने बंदूक नहीं उठाया। आप देखिए एडीसी में कुछ फाइट्स भी नहीं हुआ है बिटवीन तिपरासाज एंड नॉन तिपरासाज, बंगालीज एंड तिपरासाज। 18 महीना हो गया है, एक फाइट नहीं हुआ है। इससे पहले छोटे छोटे, जब आईपीएफटी ही था जिसके संग आपने गवर्नमेंट बनाया, अगरतला में कितना वायलेंस होता था, एडीसी में वायलेंस, रोड ब्लॉकेट्स होता था, हमने तो नहीं कराया।
और हमारा फैमिली का एक बार बैकग्राउंड देख लीजिए. वी आर नॉट लाइक दैट. वी आर पीपल हु अंडरस्टैंड. We understand the pain of the Hindu Bengalis in East Pakistan, and we feel that justice should be given to them, and we want justice to be given, but we also deserve some justice, we also deserve some right. And मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा, इसके लिए मैंने कहा कि नेगोशिएशन या बात हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ होना चाहिए, बिकॉज ये प्रॉब्लम क्रिएट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन देना चाहिए. अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ बोलेंगे कि ये लोकल प्रॉब्लम है, आप लोग सॉल्व करो, ये कभी सॉल्व नहीं होगा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ड्यूटी बनता है हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. अगर नहीं करेंगे तो हम इलेक्शन अपने बलबूते में फाइट करेंगे. धनंजय हैज़ जॉइंड आवर पार्टी, वी वेलकम हिम. दूसरे पार्टी से भी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उनका एक बात क्लियर होना चाहिए, आप टिकट के लिए आएंगे तो ये नेगोशिएशन नहीं होगा. अगर आप दफ़ा के लिए आएंगे तो हाँ, हम बात करके बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं. एंड आई अपील टू द मीडिया वंस अगेन, प्लीज़, ये पूजा भी ख़त्म हुआ है. आने वाले दिन में आज कल तक मालूम होगा कि विलेज काउंसिल इलेक्शन का डेट क्या है. प्लीज़ आई अपील कि त्रिपुरा में वायलेंस नहीं होना चाहिए. जो भी होना चाहिए शांति से बैठ के होना चाहिए. त्रिपुरा में अगर वायलेंस हुआ तो रियल इशू को कोई बात नहीं करेगा. डेवलपमेंट, constitutional right for Greater Tripura land, education, health, economic prosperity, इसके बारे भी चर्चा होना चाहिए. एंड लॉ एंड ऑर्डर के बारे भी चर्चा होना चाहिए. तो मैं मीडिया से अपील करता हूँ कि प्लीज़ इसको भी आप सामने रखिए. एंड जो 5-10 लोगों का एक पूरा षड्यंत्र है कि इसको त्रिपुरा साहब बंगाली बनाए, ये घिसा पिटा हुआ पॉलिटिक्स ने त्रिपुरा को बर्बाद किया है. आज त्रिपुरा को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स चाहिए और बंगाली को भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी चाहिए. मुझे लगता है दोनों को ये मिल सकता है. ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ये मिल सकता है. बस बेलाई नहाम भाई, धन्यवाद, थैंक यू. एनी क्वेश्चन, अगर किसी को एक कोई क्वेश्चन है तो मैं बोल सकता हूँ. भारत, आपने भी थोड़ी देर पहले बोला कि प्रॉब्लम ऑफ क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाँ, एंड दे हैव टू प्रोवाइड अ कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन, इट्स देयर ड्यूटी, or else we shall fight the elections on our mind. If there is a solution given to the government of India, it has to be in writing. जैसे धनंजय said, हाई पावर्ड कमेटी बना था 2018 में. आज फिर से अगर आई एंड अप गोइंग टू दिल्ली डूइंग दिस और कोई हाई पावर्ड कमेटी बन जाता है और उसमें कुछ लिखा नहीं गया है तो फिर से धोखा होगा. हमें जो भी चाहिए राइटिंग में चाहिए. एक क्लियर, देखिए, आदमी लोगों को अब विश्वास करना बहुत मुश्किल हो गया. एंड मैं जुमला में विश्वास नहीं करता. अगर आपको कुछ देना है तो वर्बली नहीं होगा, राइटिंग में होगा. और ये राइटिंग में पब्लिक के नॉलेज में होना चाहिए, मीडिया के नॉलेज में होना चाहिए. वरना ये जैसे 2018 में हुआ, ये 2023 में हम रिपीट नहीं करने देंगे. दैट्स वेरी क्लियर. एक हाई पावर कमेटी ऑलरेडी बना, कमेटी से नहीं होगा. मिनिस्ट्री ऑफ Home Ministry is the only competent authority to invite and discuss about our demand in writing for Greater Tripura land. Government of India, let Government of India invite us. Let's talk. Let's talk as respectable people. We are not underground group. We are not ISI backed Pakistan Hizbul Mujahideen. हिजबुल मुजाहिदीन से भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बात किया है. हम तो हिजबुल मुजाहिदीन नहीं हैं. वी आर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड. आई हैव ऑल्सो सेड दैट सिर्फ मुझसे बात करने से नहीं होगा. यहाँ में काउंसिल ऑफ त्रिपुरा हौदाज हैं, समाजपति हैं, हौदा जमातिया है, क्षत्रिय समाज है, चुबलाई बुथू है, कास्काओ है, हमारा कोलॉय समाज है. उनको भी आप बुलाइए, उनको भी स्टेक होल्डर्स बनाइए, सिविल सोसाइटी को भी स्टेक होल्डर्स बनाइए. और आप सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से बात मत कीजिए, पूरा समाज से बात कीजिए. जैसे नागालैंड में नागा हो से बात हो रहा है. ये सॉरी, ये बात मैंने मेंशन नहीं किया था. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आप सबको इनवाइट कीजिए एक डायलॉग के लिए. और ये डायलॉग को सिर्फ इलेक्शन के नज़रिए से मत देखिए. एक फाइनल सोल्यूशन, वी वांट अ फाइनल सोल्यूशन. और सोल्यूशन कभी नहीं होगा अगर सिर्फ
पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से बात करें, कम्युनिटीज़ को आप इन्वॉल्व कीजिए, हमारे रिलीजियस लीडर्स को इन्वॉल्व कीजिए, हमारे हौदास को, औकरास को आप इन्वॉल्व कीजिए, हमें भी इन्वॉल्व कीजिए और हम लोग सब बैठकर बात करेंगे और इसका सल्यूशन निकालेंगे। अगर ये नहीं होगा, अगर आप डिवाइड एंड रूल करेंगे तो आई एम सॉरी, आई रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आई रिस्पेक्ट everyone, I respect Prime Minister Narendra Modi ji, I respect Rahul Gandhi ji, I respect Sitaram Yechuri ji, but I love my people and I cannot mislead or betray them by compromising and not assuring them for what we started. I think it is very clear, it's a sincere demand. I don't know how long will we be able to continue this. I am not well, but till the time I am around, I am not in a mood to cheat my people. मुझे अच्छा नाम चाहिए, मुझे चाहिए. And I want the Tiprasa people, the Bengali people, the Hindus, the Muslims, the Buddhists, the Christians to live peacefully, but dignified and with our rights. That's all. Thank you. रायपुर में स्वीकार करने की बात की, अगर सेंटर ने नहीं दिया तो क्या करें? नहीं, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने नागरिक को झूठ बोलेगी, राइटिंग के बाद तो देखिए, राइटिंग के बाद तो गवर्नमेंट अपना हाई पावर्ड कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है। जब मैंने होम मिनिस्ट्री का बात किया है, अगर होम मिनिस्ट्री ये अश्योरेंस देता है देन दे कैन नॉट बैक डाउन, और टाइम फ्रेम के अंदर भी होना चाहिए। सिर्फ कि हम दे देंगे और उसके बाद चलते रहा, टाइम फ्रेम होना चाहिए। जब ये नेगोशिएशन होता है देन मैनी चीज़ निकलता है। हम लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है कि हम लोग जुमला में फंस जाएंगे। आई थिंक जो 2018 में हुआ वो धोखा था, क्योंकि वो ठीक लाइन से नहीं गया। हम लोग वैसे ट्रैप में, जाल में नहीं फंसेंगे। थैंक यू।